बनता है, मल्टीपल कैटेगरी बनते हैं, ठीक है? तो ये हम पूरा का पूरा आप लोगों के लिए कवर कराएँगे। और एक दिन मैंने सोचा है कि डाउट सेशन भी मैं लूँ, ठीक है? अगर कभी कोई डाउट रहता है तो हालाँकि तो क्लास में ही हम लोग बहुत सारे डाउट क्लियर कर लेते हैं, बट डाउट सेशन भी हम इसके ऊपर में लेकर के तो पीछे के रेशियो का, प्रोपोर्शन का, एजेस का, पार्टनरशिप का, जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा तो चारों टॉपिक का इकट्ठा आधे घंटे, 1 घंटे या 1.5 घंटे जितनी देर का भी डाउट रहेगा उतना हम लोग ले लेंगे, ठीक है? चलिए, जय जगन्नाथ भाई सभी लोगों को। तो आ जाइए, कल क्लास नहीं हो पाई थी यार, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो पिछले 3 दिन से मैं बुखार, सर्दी, खाँसी, मतलब कौन ऐसी चीज़ है जो नहीं हो रखी है, ठीक है? तो कल किसी तरह से बस जो यूपीएसआई वाले बच्चों का था वो सम्मान समारोह हमने किया, दवा ले करके, लेकिन ना मेरी सुबह हिम्मत बन पाई क्लास लेने की, ना मेरी रात बन पाई। बट अब से बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्लासेस हमारी होंगी और उसके लिए आप निश्चिंत रहें। क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताइए। अब देखिए, जैसे पार्टनरशिप है ना, तो पार्टनरशिप का ही मैंने आप लोगों का कुल मिलाकर के 12 कैटेगरी में जो है सो बाँटा है। ये अगर आप देखोगे तो टाइप नंबर 1 हो गया, टाइप नंबर 2 हो गया, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7, टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10, टाइप 11, टाइप 12। 12 टाइप में पूरा का पूरा पार्टनरशिप बाँट दिया। पहला टाइप जहाँ पर सीधा होगा डायरेक्ट कैपिटल प्रॉफिट रेशियो, दूसरा रिवर्स पार्टनरशिप हो जाएगा, तीसरा कोर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम मेथड, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि आपको सीखना है, पांचवा इक्वेशन मेथड हो गया, छठा ज्वाइनिंग और लिविंग पार्टनर हो गए, सातवां आपके सामने इंक्रीज और डिक्रीजिंग कैपिटल हो गया, आठवां डोनेशन टैक्स और री इन्वेस्टमेंट हो गया, नौवां हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मैं थोड़ा बताऊंगा हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और 10वां वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। 11वें की बात करें तो इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन, और 12 में मिसलेनियस क्वेश्चन जो सभी के थोड़े 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 मिला करके मिक्स हो जाएंगे। जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे, जब आप मेरे भाई चीज़ों को देखेंगे, इतना मज़ा आएगा आपको, इतना मज़ा आएगा जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। एक बच्चा कहता है आज पोल होगा, चलो आज भी पोल होगा, बिल्कुल पोल होगा। पोल क्यों नहीं होगा भाई? ठीक है, भाई ने हमारे कहा तो पोल हम बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन तरीके से, अपने हिसाब से, ठीक है? चलो आ जाओ, तो शुरू करते हैं भाई। रेडी हैं आप लोग सभी के सभी? फटाफट यहाँ पे आ जाइए। टाइप नंबर 1 की शुरुआत हम लोग करते हैं। ऑल ओके भाई, सब परफेक्ट है? जब से शादी का ये रहा तब से क्लासेस का हमारा जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि हम लोग आज से वापस अपने क्लासेस के सारे फ्लो को बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है वो बना लेंगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है? जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। हाँ, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। आ जाइए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। व्हाट इज पार्टनरशिप? साझेदारी यहाँ पर क्या होती है, ठीक है? बात यहाँ पर आ रही है पार्टनरशिप को लेकर के ना, तो पार्टनरशिप यानी साझेदारी होती क्या है? देखो, जैसे मानो कि एलआईसी वाला एजेंट आपके सामने बहुत पहले आता था, या कभी कोई भी बंदा आता था कि सर वो करवा लीजिए, मतलब कोई स्कीम ले लीजिए आप यहाँ पे, तो देखेंगे तो वो दो बातें कहता था। एक कहता था कि जो आपको पैसा मिलेगा, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो दो चीज़ों पर डिपेंड होगा। एक तो आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आपका हो गया टाइम, ठीक है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो एक तो आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहाँ पे, और दूसरा हमारा हो गया टाइम हो गया। बस 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है? 1 मिनट रुक जाइए मेरे दोस्त, बस थोड़ा-सा 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है? आ जाइए। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे सामने होता है इन्वेस्टमेंट, और दूसरा हमारे सामने होता है टाइम। अगर हम यहाँ देखें तो जैसे हम आई लिखते हैं, तो आई का मतलब क्या होता है कि आप इन्वेस्ट कितना करते हो, इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद में यहाँ पर जिसको हम कह सकते हैं निवेश, मेरे भाई यहाँ पर क्या कह सकते हैं? तो निवेश कह सकते हैं। और दूसरा हमारे सामने क्या होता है? तो टाइम होता है। दूसरा हमारे सामने क्या होता है? तो टाइम यानी समय होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने भी 1 लाख रुपए किसी फंड में लगाए और मैंने 5 लाख रुपए उसके अंदर में लगाए। ये बताओ, जब वो फंड का पूरा टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तो किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा प्रॉफिट का? आपको मिलेगा कि मुझे मिलेगा? पहले मुझे ये बताइए। 1 लाख वाले को मिलेगा कि 5 लाख वाले को मिलेगा यहाँ पर, वो बताइए। एक बच्चा कहता है आज बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो ठीक है, तो 1 लाख वाले को मिलेगा कि 5 लाख वाले को मिलेगा? तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे, सर जो पैसा ज़्यादा लगाता है प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिलता है। कोई अगर 1 लाख लगा रहा है लेकिन दूसरा 5 लाख लगा रहा है, तो यानी पहले वाले का 5 गुना प्रॉफिट दूसरे वाले को मिलेगा। ये क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर? तो इन्वेस्टमेंट से समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ता है। चलिए मान लीजिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। किसी कंपनी में 100 रुपये आपने भी लगाया है, 100 रुपये मैंने भी लगाया है, लेकिन आपने 20 सालों के लिए लगाया और मैंने मात्र 2 महीने के लिए लगाया।
अब बताइए किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा? 20 साल वाले को ज़्यादा मिलेगा या फिर 2 महीने वाले को मिलेगा? मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। 20 साल वाले को मिलेगा कि 2 महीने वाले को मिलेगा? तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी जो 20 साल वाला है उसको ज़्यादा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम कहते हैं तो हम ये बात बोलेंगे कि जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है। एक होता है हमारे सामने इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और दूसरा जो होता है वो हमारे सामने क्या होता है? तो समय होता है। यानी अगर साझेदारी में हम लाभ की बात करते हैं कि भैया जो लाभ आता है वो कैसे आता है? तो आपका जो निवेश है मेरे भाई यहाँ पर निवेश आपका कितना का रहा यहाँ पर उसके ऊपर में, और गुना हमारे सामने क्या हो गया? तो समय हो गया उसके ऊपर में। जिसका निवेश ज़्यादा है तो लाभ ज़्यादा होगा, जिसका समय ज़्यादा है तो लाभ ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये कुल मिलाकर के जो होती है वो बात होती है, ठीक है? लाभ आपके सामने इन दोनों के ऊपर में डिपेंड करता है। लाभ आपके सामने इन दोनों के ऊपर में क्या करता है? तो डिपेंड यहाँ पर करता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या होगा। तो अगला जो पॉइंट है हमारे सामने वो यहाँ पर क्या है वो देखिए। आपके सामने 2 स्पेशल केसेस बनते हैं। आपके सामने यहाँ पर जो है वो 2 स्पेशल केसेस बनते हैं। आपके सामने अगर यहाँ पर जो है 2 स्पेशल केस यहाँ पर बनेंगे, और वो 2 स्पेशल केस हमारे सामने यहाँ पर क्या है? 2 स्पेशल केस में सबसे पहला जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो केस नंबर 1 होगा, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा? तो केस नंबर 2 होगा। एक केस नंबर 1 होगा और केस नंबर 2 होगा, ठीक है? ये हमारे सामने बच्चों 2 केस होने वाले हैं, और ये 2 केस क्या है? देखो जैसे ऐसे समझ लो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है? कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? केस नंबर 1 यहाँ भी प्रॉफिट जो है वो बराबर है किसके? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, हम किसको रखते हैं? टाइम इज़ कांस्टेंट, समय हमारे सामने कांस्टेंट है, या फिर आप इसको कह सकते हो सेम है, ठीक है? यहाँ पर बस इसके बाद तो यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट के। इसका मतलब यहाँ पर ये है, मैंने भी 5 साल के लिए पैसा लगाया है किसी बिज़नेस में, आपने भी किसी बिज़नेस में 5 साल, भाई साहब पानी मंगवा दीजिए। ठीक है? तो मैंने भी 5 साल के लिए पैसा लगाया, आपने भी 5 साल के लिए पैसा लगाया, मैंने भी 1 साल के लिए पैसा लगाया, आपने भी 1 साल के लिए पैसा लगाया। तो हम दोनों का जो पैसा है, उसका जो समय है, वो हम लोगों ने कर दिया है फिक्स। तो अगर हमने समय को फिक्स कर दिया है, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो उस केस में हम कहेंगे कि मेरा जो प्रॉफिट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट के। मैं जितना ज़्यादा पैसा लगाऊँगा, मुझे यहाँ पर मैं जितना ज़्यादा पैसा लगाऊँगा, मुझे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या इन्वेस्टमेंट को मैं कम करूँगा, तो प्रॉफिट मेरा कम होगा, या इन्वेस्टमेंट को मैं कम करूंगा तो प्रॉफिट मेरा कम होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हम यहां पर कहेंगे कि अगर मेरा समय कांस्टेंट है, अगर मेरा समय कांस्टेंट है तो याद रखिए इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट के कम करने से प्रॉफिट कम होगा। आइए चलिए दूसरे वाले केस में अगर हम देखें कि जैसे हम बात करते हैं प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर दो लोगों ने बराबर पैसा इन्वेस्ट किया, अगर हमारे सामने इन्वेस्टमेंट हमारा सेम हो जाए या हमारा कांस्टेंट सेम या कांस्टेंट हो जाए, तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। पैसा देखो, जितना ज़्यादा समय उतना बड़ा रिटर्न, या जितना कम समय उतना कम रिटर्न। तो ये हमारे सामने जो है ये 2 केसेस देखने हैं। शुरू में मैं जहाँ सारे क्वेश्चन इसके ऊपर में कराऊंगा, फिर उसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन इसके ऊपर में होंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन हमारे मिक्स के ऊपर में होंगे, और अलग अलग टाइप में जब एंटर करेंगे तो अलग अलग चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला आ जाता है परफेक्ट कैपिटल प्रॉफिट रेशियो, ठीक है? और अभी तक जो क्लासेस आपकी थोड़ी हैम्पर रही हैं, पहले तो शादी में 1 से लेकर के 10 तक थोड़ी परेशानी हुई, फिर उसके बाद में बीच में तबीयत खराब हो गई तो अल्टरनेट चला, लेकिन आज 18 तारीख है, कल 19 संडे रहेगा। 20 तारीख से परफेक्ट वे में रेगुलर आपकी सारी क्लासेस, मतलब 20 ना 18 तारीख से आज से ही परफेक्ट एकदम रेगुलर चलेगा। बीच में थोड़ी ये भी आया था कि एज के क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के हो गए तो लोग कैच नहीं कर पा रहे थे। आपको पार्टनरशिप में ऐसा बिल्कुल भी हम फीलिंग नहीं आने देंगे, और पार्टनरशिप आपके दिल दिमाग हर जगह पर उतार देंगे, मेरा वादा है आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? और सवाल यहाँ पर यह है कि 2 पार्टनर हैं दीपा और जिया करके, किसी बिजनेस को वो स्टार्ट करती हैं 50,000 रुपए और 40,000 रुपए से। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ, मेरे भाई यहाँ पर इतना। अभी मैंने आपसे यहाँ पर ये बात कहा था कि जब हमारे सामने टाइम सेम होता है, तो अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, अगर वो 2:3 है, तो याद रखना जो प्रॉफिट का रेशियो है वो भी 2:3 हो जाएगा, ठीक है? वैसे ही अगर आपने टाइम को यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट को सेम कर दिया है, तो अगर टाइम का रेशियो 2:3 है, तो याद रखना प्रॉफिट का भी रेशियो 2:3 हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर आपको अपने दिमाग में लेके चलना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं कि 2 साझेदार दीपा और जिया हैं।
काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं, आंसर देने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, तो यहाँ पर हमने पोल लगा रखा है और इस पोल में क्या होता है कि मैं आपको टाइमर देता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ जिसका आंसर दीजिए और आंसर देते हैं तो वो रिकॉर्ड होता है। आंसर देने का जो तरीका है, एक बार सिंगल बार किसी भी ऑप्शन को लिखिए कमेंट बॉक्स में। ए लिखना है तो ए लिखिए, बी लिखना है तो बी लिखिए, सी लिखना है तो सी लिखिए, डी लिखना है तो डी लिखिए। आप ये नहीं कि ए को बहुत बार लिख रहे हैं तो ये आंसर नहीं माना जाएगा, या ए के बगल में 5:4 है तो 5:4 लिख रहे हैं, ये भी नहीं माना जाएगा। ना ऐसे लिखने से माना जाएगा, ना ऐसे लिखने से माना जाएगा। सिर्फ अगर ए लिखेंगे तो उसको सही आंसर माना जाएगा। तो ये पोल है, आपके दिए गए कमेंट के आंसर को ट्रैक करता है और यहाँ मुझे बताता है कि सबसे पहले इस सवाल का आंसर किसने दिया है। और जब मैं पोल को स्टार्ट करता हूँ वो तब से आंसर को रिकॉर्ड करना शुरू करता है। उसके पहले किसी ने आंसर दिया तो उसको ट्रैक नहीं करेगा और पोल के खत्म होने के बाद आप आंसर देंगे तो ट्रैक नहीं करेगा। तो आपके सामने मैंने शुरू कर दिया है यहाँ पर कुल मिला करके। चलिए आ जाइए और यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड में अपने इसको चला देते हैं और अपना आप लोग आंसर देते रहिए। तो कहा गया 2 साझेदार हैं, दीपा है और जिया है। तो यहाँ पर दीपा हो गई और दीपा का मेरे भाई इन्वेस्टमेंट कितना है, तो एक दीपा साझेदार है और यहाँ पर एक जिया साझेदार है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो है हमारे सामने 50,000 और यहाँ जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो हमारे सामने है 40,000। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है 5:4 है। तो हमसे कहा गया प्रॉफिट कितना होगा। देखो समय के बारे में कहीं पर कोई जिक्र है, बोलोगे नहीं गुरुजी समय के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो जब समय के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है तो याद रखिए जिस अनुपात में आप निवेश करेंगे पैसा भी आपको उसी अनुपात में मिलेगा, यानी 5:4। 5:4 का मतलब ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। शिवम भाई पहले वाले का लाइव वॉचिंग नहीं दिख रहा है, देखो कट रहा है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को कितने लोगों ने सही दिया है। ये क्या हो गया भाई बुलाना एक बार। आपने उधर नहीं खोला है क्या? आदित्य को बुलाओ। आंसर तो इसने ट्रैक ही नहीं किया। आदित्य है, बुलाओ एक बार उसको। पता नहीं बच्चों, आंसर आप लोगों का नहीं है, इसने ट्रैक नहीं किया। ओके समझ गया मैं, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा है ना मेरे से गलती हो गई इस क्लास को सेट करने में। अभी 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं सही कर देता हूँ। इनको सिखा दिया करो, रुक जाओ आप वहीं पे, इनको सिखा दिया करो कि कैसे करना होता है, यहीं पे ना। अरे यार यूट्यूब चैनल ही कर दो, क्या दिक्कत है? चैनल नहीं कर सकते? हाँ आप इन्हीं को सिखा दिया करो ना, इनको सिखा दिया करो, ये पहले से लगा करके रखेंगे। क्या कह रहे हो? तो अभी टाइम लगेगा उसमें, तो आकर के क्यों नहीं किया फिर आपने? आप 10 मिनट 20 मिनट पहले आ जाते, तब आकर के ऐड कर देते। ये काम क्या करेगा, कुछ नहीं करता है, छोड़ दो ना। हो गया, ठीक है, हो गया। चलो भाई, पोल आपका हो गया शुरू और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत थी, अब मैंने कर दिया है सही। तो पहले वाले का आंसर जो होगा वो 5:4 होगा। आइए चलिए दूसरे क्वेश्चन का हम लोग समझते हैं और दूसरे क्वेश्चन का देखते हैं। नया वर्जन इसमें डाल देना और उनको सिखा देना ताकि तीनों स्टूडियो में वो कर दें पहले। ठीक है, बगल वाले में चल रहा है। चलिए आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। राजू एंड संजू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 एंड 63,000। फाइंड द शेयर ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। देखो सवाल को जब तुम पढ़ते हो तो सवाल को पढ़ते वक्त में आधा सॉल्यूशन तो तभी कर लिया करो। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको पोल दे देता हूँ भाई यहाँ पे। ठीक है, आप पढ़ते वक्त में ही मेरे भाई यहाँ पर आधा सॉल्यूशन तो तभी कर लिया करिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपनी हिस्से की छांट करके तब निकाल लो। अब जैसे यहाँ लेकर के जाओगे, जैसे यहाँ तुम क्या किए थे पीछे वाले क्वेश्चन में, अगर मैं देखूँ तो पीछे वाले में आप पहले उसको लिखे थे, फिर आपने काटा था, आप वहीं से उसको काट लेते, आपको फायदा मिल जाता। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो राजू और संजू का जो इन्वेस्टमेंट है, हम देखो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म और उसके बाद में 9 से हमारे सामने 4 बार में और 9 से हमारे सामने 7 बार में, तो हम यहीं पर इन्वेस्टमेंट को काट लेंगे। इससे फ़ायदा यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा लिखने का जो है मेरे भाई समय हमारा बच जाएगा। अब अगर कोई 2 लोगों ने 4 और 7 के अनुपात में निवेश किया है और वो 2 लोग कौन है, राजू है और संजू है, तो यहाँ पर अगर इनका इन्वेस्टमेंट 4 और 7 के अनुपात में हुआ और दोनों का जो टाइम था वो सेम था,
दोनों का जो टाइम था वो क्या था, सेम था। तो यकीन मानिए मेरे भाई यहाँ पर जो दोनों को प्रॉफिट मिलेगा वो भी सेम मिलेगा। तो टाइम यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर इतना है तो प्रॉफिट का रेशियो भी इतना ही होगा। तो अगर हम देखेंगे तो जो 5500 का हमें एनुअल प्रॉफिट मिला है, ये 5500 किसके में बटेगा, कुल मिलाकर के 11 हिस्सों में बटेगा। 11 हिस्सा मतलब ये दोनों की वैल्यू है। और हमसे जो कहा गया वो मेरे भाई यहाँ बोला गया शेयर ऑफ ईच, हर एक बंदे का क्या रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। 7 और 4 कितना होता है, 11 यूनिट होता है। 11 यूनिट का मान कितना है, तो 5500 है। अगर 11 यूनिट का मान 5500 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 500। और अगर 1 यूनिट का मान 500 हो जाएगा तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 3500 हो जाएगा। 2000 और 3500, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। आइए चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर जो ए है वो कितने लोगों ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया, 97% लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है और बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत शानदार। आइए चलिए अभी हम लोग इसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और ये पोल वाला फीचर को और थोड़ा बेहतर बनाएंगे। अभी आपको दिख जाएगा, टेस्टिंग है, हफ्ते 10 दिनों के अंदर में सारी चीज़ें और सही हो जाएंगी। आइए हमारे सामने कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। 2,75,000 रुपए के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। जैसे कि मुझे इस सवाल में पता है, पहले तो मैं आप लोग को पोल दे देता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पर लीजिए अपना आंसर, पोल स्टार्ट हो गया है और अपना आंसर आप देते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर हमारे सामने दो लोग हैं, ए एंड बी। ए और क्या है, तो बी है। दे स्टार्टेड अ बिजनेस ज्वाइंटली, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए 7 टाइम द इन्वेस्टमेंट बाय बी। अगर हम ए की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो बी के इन्वेस्टमेंट का कितना गुना है, 7 गुना है। पूरे सवाल में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं है कि ए ने पैसा 1 साल के लिए लगाया, बी ने पैसा 2 साल के लिए लगाया, किसने कितने समय के लिए लगाया, इसका कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं है। मतलब अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो ये मान करके चलो कि टाइम फिक्स है, टाइम कांस्टेंट है। इसका मतलब जिस अनुपात में आपने पैसा लगाया है तो प्रॉफिट भी आपको उसी रेशियो में मिलेगा। तो अगर आपके सामने इन्वेस्टमेंट की रेशियो ये है तो आपके सामने जो प्रॉफिट होगा उसका भी रेशियो यही होगा। यानी हम ये कहेंगे कि जी 2,75,000 रुपये जो हमारे सामने मिले हमको, ये कितने का मान है, तो यहाँ दोनों का सम है, मतलब 8 रुपये का मान है। और हमसे यहाँ पर ये कहा गया ए की वैल्यू बताओ, तो हम 7 का मान बताएंगे। 8 से हम काटते हैं, 8 का 3 गुना 24 होता है। उसके बाद में यहाँ पर 8 का 4 गुना 32 होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 8 का 3 गुना 24 होता है। 8 यहाँ पर जो हो जाएगा, मतलब थोड़ा ये रहेगा, 8 का 3 गुना 24 35 हो चुका है। 8 का 4 गुना 32 30 हो गया। 8 का 3 गुना 24 हो गया, 60 हो गया। 8 सते 56, 8 पचे 40। और अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 7 पचे हो गया 35, 49 और 3 52, ठीक है। 21 5 26, 28 2 30 और यहाँ पर जो हो जाएगा इतना 230625, कुछ ऐसा करके 240625 आ जाएगा, सॉरी 240625 करके आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। हालांकि इसके अंदर में आप ये काम कर सकते थे कि डिजिटल सम भी आप लगा सकते थे या 7 का रूल भी आप लगा सकते थे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपके सामने आया है बच्चों, वो हमारे सामने इतना है। देखो 35 3 हो गया, 49 52 2 5 हो गया, 7 तिरके 21 5 26 6 2 हो गया, 7 चौके 28 और 2 30 का 0 3 हो गया और 21 और 3 24 हो गया आपके सामने। परफेक्ट एकदम। तो चलो मेरे भाई यहाँ देख ले कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, टाइम आउट हो चुका था। तो 71% लोगों ने जो आंसर है वो इसका सही दिया है। आइए, जिसमें सबसे ऊपर में हमारे राजेश जी हैं, फिर जतिन भाई हैं, फिर रोहित भाई हैं, बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 आप लोगों के सामने है और प्रश्न संख्या 4 के लिए हमने पोल शुरू कर दिया, आप देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे यहाँ पर क्या कहा है, पढ़िए। 3 सवाल आप लोगों ने पढ़े, तीनों में आप लोगों ने बकायदा इस बात को जाना कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वहीं प्रॉफिट बन जाता है। इस सवाल में देखते हैं, देव एंड तेज स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ 2450 and 1960 respectively. If Dev share in the profit earned by them is 270, what is the total profit? अब यहाँ पर क्या होता है कि दो लोग किस अनुपात में पैसा को निवेश कर रहे हैं, एग्जामिनर आपको यहाँ पर ये दे रहा है, ठीक है। समय का इसमें कोई जिक्र है, बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। तो हम यहाँ पर साफ तौर पर ये बात कहेंगे, एक हमारे सामने देव है, एक हमारे सामने तेज है। देव ने कितने पैसे लगा दिए, 2450। तेज ने कितने पैसे लगा दिए, 1960, ठीक है। ये हमारे सामने क्या हो गया, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। जिस अनुपात में आप पैसा लगाते हो उसी अनुपात में आपको क्या मिलता है, तो प्रॉफिट भी मिलता है। जिस अनुपात में लगाओगे उसी अनुपात में तुमको जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम साफ तौर पर ये बात कहेंगे
क्या यहाँ पर ये दोनों किसी ना किसी से कटेंगे? 5 चौके और 5 नवा, 7 से अगर हम देखें तो 7 से कट सकता है। 7 से अगर आप देखोगे 7 का 3 गुणे 21, 7 पचे 35 और 7 से 2 बार में 14, 7 अठे 56 और काट सकते हैं 5 बार में और 4 बार में। तो हमारे सामने जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 और 4 के अनुपात में है। तो याद रखिएगा मित्र मेरे कि जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी 5 और 4 के रेशियो में मिलेगा। फिर उसके बाद जो मैंने बात आपको सिखाई थी वो ये, हमेशा ये देखा करो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो अगर आप सवाल में यहाँ पर देखोगे तो देव का जो शेयर है वो दिया गया है 270, यानी हमारे सामने क्वेश्चन में 270 दिया गया है और ये 270 किसका शेयर है? तो ये हमारे सामने देव का शेयर है और हमसे कहा गया दोनों को मिलाकर के कितना मिला है? तो दोनों को मिलाकर के 9 मिला है। 9 का मल्टीपल भी आप इसके अंदर में जा सकते हैं, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है 4 3 7 और 2 9। बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी 9 का मल्टीपल दिख रहा है, तो वैसे हम नहीं कह सकते, फिर हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 से 5 बार में 25, 5 चौके 20, अगर आप देखोगे तो 9 चौके 36 और मेरे भाई 9 पचे 45 और 3 48। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है 486। तो यदि हम सवालों पर चलते हैं तो निवेश का अनुपात इतना है, तो याद रखिएगा लाभ का भी अनुपात यही होगा। जो दिया गया है वो मेरे भाई देव का मान है और हमसे टोटल का मान पूछा है। एम आई करेक्ट मेरे भाई? यहाँ पर डी नंबर में देख लेते हैं भैया। तो इस बार डी नंबर में लोगों से जो गलतियां हुई हैं वो थोड़ी ज़्यादा हुई हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब पता नहीं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, आप पहले से कुछ और आंसर दे रहे हो और ये ट्रैक कर लिया हो, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ, जब मैं पोल स्टार्ट करूँ तो आंसर देना शुरू कर देना। आ जाइए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों का है और ये रहा अगला सवाल, जहाँ पर पहले कहा क्या गया, आप पढ़िए वहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमसे ये बोला गया बहुत तरीके से, ए बी और सी है। अब देखिए 2 लोगों से आप बाहर आ जाइए, अब 3 लोग हैं आपके सामने। एक आपके सामने ए है, बी है और सी है। इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस सच दैट 2 टाइम ऑफ ए शेयर, 4 टाइम ऑफ बी शेयर एंड 6 टाइम ऑफ सी शेयर आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा? पूरे सवाल में बच्चों कहीं पर भी क्वेश्चन में तुम्हारे सामने ये नहीं दिया गया है कि यहाँ पर किसने कितने पैसे लगाए हैं। कहीं पर भी ये नहीं कहा ए ने 2000 लगाए, 4000 लगाए, 5000 लगाए, कहीं पर कोई मतलब नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। आपसे कहा गया फलाने का 2 गुना, फलाने के 4 गुना, फलाने कितने गुने के बराबर है, ऐसे आपको क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, 2 टाइम ऑफ ए शेयर, यहाँ पर 2 टाइम ऑफ ए शेयर है। फिर उसके बाद में कहा गया 4 टाइम ऑफ बी शेयर, यहाँ पर ये है, और फिर उसके बाद में कहा गया 6 टाइम ऑफ सी शेयर है। तो इसका 2 गुना, इसका 4 गुना, इसका 6 गुना, सारे के सारे क्या हैं, बराबर है। जब सवाल में समय का जिक्र नहीं होता है तो ये मान करके चलिए कि जो प्रॉफिट आएगा वो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी रेशियो में आएगा। अगर आपने 1 और 2 के अनुपात में निवेश किया है तो लाभ और 1 और 2 के अनुपात में साझा करोगे। 3-4 के अनुपात में निवेश किया है तो लाभ 3-4 के अनुपात में साझा करोगे। जिस अनुपात में आप निवेश करोगे प्रॉफिट भी आपको उसी रेशियो में मिलेगा। क्या मैंने आपको यहाँ पर ये वाला तरीका सॉल्व करने का नहीं बताया था कि अगर यहाँ से ए बी और सी का मेरे भाई जो है रेशियो निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? याद करो, ढकने वाला तरीका, कि जिसके पास में जो होता है वो उसे पसंद नहीं होता, उसको बाकी लोगों की चीजें अच्छी लगती हैं। ए को अपना मान पसंद नहीं आएगा तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बी को अपना मान पसंद नहीं आएगा तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सी को अपना मान पसंद नहीं आएगा तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जब आप यहाँ पर ये काम करते हैं, आप यहाँ सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर काटिए। 4 से आपके सामने 2 बार में, 4 से आपके सामने 3 बार में, 4 से आपके सामने 6 बार में। ये हो गया कुल मिलाकर के बच्चों किसका रेशियो? इन्वेस्टमेंट का रेशियो। किसका रेशियो? इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। इफ दे अर्न 44,000, यदि यहाँ पर 44,000 सभी लोगों की अर्निंग है, यहाँ पर कितने का मान है? 6 3 9 2 11 का मेरे भाई यहाँ पर मान है, और हमसे कहा गया ए की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई वो ऐसा हो जाएगा। हम साफ तौर पर काटते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे गुरुजी ए का जो मान होगा वो हो जाएगा 24,000। ए का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो यहाँ पर जो इस बार काफ़ी अच्छा वोट है, ऑप्शन नंबर जो सी है उसको 80% लोगों ने वोट किया है, उसमें सही है, ठीक है। आइए, तो ये क्लैरिटी आपको मिली मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे ए बी सी हो गया, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है तो जो दिया गया है वो टोटल का मान दिया गया है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो था तो यहीं क्या बन गया था? प्रॉफिट भी। यानी अगर पैसा आएगा 11 रुपये तो 6 लेगा, 3 ये लेगा, 2 लेगा, तो जितना दिया है वो टोटल का मान है और जिसका पता करना था उससे मल्टीप्लाई किया है।
आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कोई नहीं रुकेगा, सारे के सारे लोग आंसर देंगे। कहा गया ए बी और सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल इक्वल टू 4 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। सेम पीछे वाले का फोटोकॉपी है। अगर सी का शेयर पूरे प्रॉफिट में 4863 है तो ए का क्या होगा। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, और सभी लोगों को आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर को एक ही बार लिखिएगा, ए है तो एक बार, या बी है तो एक बार, या सी है तो एक बार, एक ही बार मेरे भाई यहाँ पर लिखिएगा तो ये ट्रैक कर लेगा। ठीक है, आ जाइए। चूंकि हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, हमें पता है यहाँ लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है, अगर उनका समय दिया होता है तो हम टाइम को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं दिया है तो जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा वही उनका प्रॉफिट बन जाएगा। तो सवाल में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है मेरे दोस्त यहाँ पर, वो यहाँ पर ये वाली लाइन है। और वो कौन सी लाइन है आप यहाँ पढ़िए। सीधा कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। मेरे भाई यहाँ पर अगर हम आसान भाषा में यहाँ पर बात करें तो कहा गया इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, मेरे भाई ए का जो निवेश है वो बराबर है, और किसके बराबर है, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, और फिर यहाँ पर वो बराबर है 4 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। मेरे भाई तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम कहेंगे ए बी सी का यहाँ पर जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो ए को मेरे भाई ढक दो तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बी को ढक दो तो मेरे भाई 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सी को ढक दो तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये। तो यहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वही क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारे सामने वही क्या बन जाएगा, तो प्रॉफिट बन जाएगा। तो सवाल में हमसे यहाँ पर देखा गया कि 4863 रुपए जो है वो यहाँ पर तीनों का मेरे भाई कहीं ना कहीं सम है। तीनों का क्या है, सम है। और उसमें ए के शेयर की बात की जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 छक 42, उसके बाद में मेरे भाई 66 7 9 63, एक सेकंड, सी शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इतना। मेरे भाई यहाँ पर ये जो दिया गया ना 4863, सबसे पहले पढ़ो कि ये किसका शेयर है। तो कहा गया सी का शेयर है। सी का शेयर है मतलब कितने का मान है, 1 का मान है। और कहा गया था ए का बताओ, तो ए का मतलब कितने का मान बताना है। तो यहाँ पर एक बार रुक जाइए। ए बी सी स्टार्ट थ्राइस इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। अरे यार, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, मेरे भाई वो थ्राइस वाला शब्द ऊपर था ना, आदमी भूल गया। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड इज इक्वल टू 4 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। यहाँ पर ये जो थ्राइस शब्द है ये छूट गया था पढ़ने में, तो इसको लिख लीजिए। तो यहाँ से जो अनुपात आपके सामने आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी सी का अनुपात। और ए बी सी का जो अनुपात आएगा वो कैसे आएगा, इसको ढक दो तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, तो बी हो गया। इसको ढक दो 3 इंटू 4 कितना हो गया, तो 12 हो गया। और इसको ढक दो तो कितना हो जाएगा, 6। ये तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे निवेश की अनुपात है। अगर हम यहाँ देखें तो कर सकते हैं जी 2 से 4 बार में, 6 बार में और 3 बार में। और यही तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, तो यही तुम्हारा प्रॉफिट भी है। ठीक है, फिर कहा गया सी का जो शेयर है वो 4863, ये हमारे सामने सी का शेयर है, मतलब 3 का मान है। और हमसे कहा गया है ए का मान बताओ, तो ये हो गया। आप सीधा सीधा मेरे भाई काटेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा। और यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौके 64 और 84, ये हमारे सामने करेक्ट आंसर होगा। 64 84 ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से इसका इतना गुना, इसका इतना गुना, इसका इतना गुना, तो वहां से आप पहले अनुपात लिखिए कि आपका निवेश का अनुपात क्या है, और जिस अनुपात में आप निवेश करते हैं लाभ भी आपका वही हो जाता है। अगर आपने इस अनुपात में निवेश किया तो लाभ भी आपका वही होगा, जिसका दिया गया उससे भाग, और जिसका पता करना है उससे गुना। मेरे भाई यहाँ पे बहुत शानदार रहा, बहुत बढ़िया। और 77% लोगों ने जो है इस सवाल का उत्तर सही दिया था, जिसमें सबसे ऊपर में माही पटेल थे। और अभी तक मैंने जितना पोल कराया उस लीडर बोर्ड में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर में अनिरुद्ध भाई हैं, 5 के 5 सवाल। विकास यहाँ पर हैं 5 के 5 सवाल। अजय हैं 4 के 4। ठीक है, फिर उसके बाद में धनु धाकर हैं 4 का 5। सोनाली दास हैं, बहुत बढ़िया। तो ये वो लोग हैं मेरे भाई जो अभी तक के पोल में लीड कर रहे हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे 7 नंबर क्वेश्चन को अपने देखते हैं। 3 पार्टनर ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम द कैपिटल ऑफ बी एंड इज इक्वल टू 4 टाइम द कैपिटल ऑफ सी। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 19,500 एट द एंड ऑफ ईयर, बी शेयर क्या होगा। चलो एक काम करो, तुम लोग पेन उठा करके बनाओ, मैं बिना पेन उठाए बनाऊंगा। और इस सवाल को हम लोग फिर से वही टाइमर देते हैं, टाइमर ऑन हो चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए, 3 टाइम द कैपिटल बी, और ये 2 3 4 का अनुपात है। तो 2 यहाँ है तो 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर वो हो जाएगा 8,
और 6, 12 8 6, 12 8 6, मतलब यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं 12 का आधा 6 हो गया, 8 का आधा 4 हो गया, ठीक है। तो 6 4 और 3 भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी 13 का ये मान दिया गया है, ठीक है। और मेरे भाई 13 का मान दिया गया, 13 कम 13 15, 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बी जो है वो सही उत्तर है। कोई बात नहीं, क्लास में बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तो जिसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। अब चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पर क्या है। हमेशा है ना पेन फ्री आदत जाया करो। ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए, साफ तौर पे कहा गया ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए। फिर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जो है वो twice the capital of A is equal to 3 टाइम द कैपिटल ऑफ B एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम द कैपिटल ऑफ C। A का 2 गुना यहाँ पर B के मेरे भाई 3 गुने और C के 4 गुने के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से A B C का अनुपात अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो A की वैल्यू को निकालने के लिए 3 इंटू 4 12 मिल जाएगा, B के मान को निकालने के लिए 8 मिल जाएगा, C के मान को निकालने के लिए 6 मिल जाएगा। तो ये हमारे सामने हो जाएंगे अनुपात। इसको अगर आप चाहो तो आप 6 4 और 3 का भी अनुपात कह सकते हो। जब समय का जिक्र नहीं है तो जो अनुपात है मेरे भाई यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट है, जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट है। तो अगर हम देखें तो 19,500, अब 19,500 किसकी वैल्यू है मेरे दोस्त यहाँ पर, तो टोटल का मान है, मतलब 13 का मान है। और इसमें आपने कहा है बी का शेयर बताने को, तो ये रहा बी का शेयर। 13 एकम 13, 13 पचे 65, यहाँ पर 1500 का 4 गुना कितना होता है मुन्ना, 6000 होता है। जो मैंने कहा था कि गारंटी आंसर बी आएगा, और यहाँ पर अगर आपने देखा तो आपका आंसर बी था। आपका आंसर क्या था मेरे भाई, यहाँ पर बी था। क्लियर है ये बात, यहाँ आंसर बनाते रहिए और अपना आंसर यहाँ पर आप देते रहिए, ठीक है। आज ये चलिए, तो बी को आंसर देने वाले 90% लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बच्चों। आज ये चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इस सवाल में यदि हम देखेंगे तो कहा गया है ए बी और सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट 33 होल 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट 33 होल 1/3 ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट। यहाँ पे इसमें अब वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना की कहानी नहीं है। हर दूसरे तीसरे सवाल में भाषा के अंदर मैं करूंगा परिवर्तन। क्यों करूंगा परिवर्तन यहाँ पर, ताकि आप एग्जैक्ट चीजों को समझ पाओ। टोटल प्रॉफिट साल के अंत में 4050 है, देन हाउ मच मोर इज सी प्रॉफिट देन बी। तो यानी बी और सी का हमको डिफरेंस बताना है। टाइमर आपका बच्चों शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना आंसर देना शुरू कर सकते हैं, और जिनका नहीं आया वो बोर्ड पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो ए बी सी नाम के 3 बालक हैं। तो यहाँ पर ए को बनाते हैं, बी को बनाते हैं, सी को बनाते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट दिया गया है, टाइम का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। क्या कहा गया, जरा फटाक देना पढ़िए मेरे भाई। कहा गया ए जो है कुल पूंजी का मेरे भाई यहाँ पर इतना परसेंट निवेश करता है। ए हमारे सामने इतना परसेंट निवेश करता है, ठीक है। ए कुल पूंजी का इतना परसेंट निवेश करता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक हमारे सामने टोटल पूंजी होगी, ठीक है। और उस पूंजी का यहाँ पर 33 सही 1/3% जो है ए हमारे सामने निवेश करेगा, ठीक है। बी रिमेनिंग पूंजी का निवेश करेगा। बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर जो बचा हुआ हमारे सामने पूंजी है, उस बचे हुए पूंजी का हमारे सामने 33 सही 1/3% जो है वो निवेश करेगा। और सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इतना निवेश का। और सी जो होगा मेरे भाई रिमेनिंग निवेश करेगा। सी जो होगा यहाँ पर जो होगा वो रेस्ट हमारे सामने निवेश करेगा। बी शेष पूंजी का इतना परसेंट हमारे सामने निवेश करेगा, और बाकी यहाँ पर सी जो है वो शेष निवेश करता है। वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है। देखो ये हमारे सामने मेरे भाई कहानी है कि ए ने जो निवेश किया है इस पूरे पूंजी का 33% किया है, उसके बाद में जो बच जाता है मेरे भाई यहाँ पर बी आता है और बचे हुए का 1/3 निवेश करता है, और अंतिम में जो टुकड़ा आ जाता है वो हम लोग सी को दे देते हैं। देखिए जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए ना कि फलाने का 20% निकालो, 40 निकालो, 60 निकालो, कुछ भी निकालो, ऐसा याद रखना उस संख्या को पहले देखो किसका फ्रैक्शन है। जैसे ये 33 सही 1/3 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो क्या है, तो 1/3 है, ठीक है। यानी आपको किसका मल्टीपल लेना है, तो आपको मेरे भाई 3 का। अच्छा यहाँ पर भी कितना है, तो ये भी हमारे सामने 1/3 है। तो आपको क्या करना है, 3 और 3 मेरे भाई, इन दोनों का मेरे भाई मल्टीपल आप कह लीजिए, दोनों का मेरे भाई कहीं ना कहीं प्रोडक्ट 9 मान लीजिए। आप पूरे इन्वेस्टमेंट को क्या मान लीजिए, 9 मान लीजिए। 6 भी मानेंगे तो चलेगा, 3 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए। मान लीजिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट ही आपके सामने कितनी है, तो 9 रुपए की है, ठीक है। अब ए नाम का हिस्सा जो है ये पूरी इन्वेस्टमेंट का क्या करता है, 1/3 ये ए करता है। 1/3 करने का मतलब कितने रुपए करता है, तो 3 रुपए ये करता है। अब इसके पास में जो बच जाएगा उसका 1/3 करेगा। भाषा पढ़ लो, 9 रुपए में से 3 रुपए इसने लगा दिए, इसके पास कितने बचे,
और 6 का कितना करेगा ये 1/3। अब 6 का 1/3 करेगा तो कितना हो जाएगा भाई 2 रुपए। अब बताओ 9 रुपए में से 3 ये ले गया, 2 ले गया, 5 ले गया, तो इसके पास में कितना आया? तो इसके पास में कितना आएगा भाई साहब 4 रुपए। तो ये जो तरीका है निकालने का वो ऐसा है कि यहाँ ए को कुल पूंजी का इतना देना है। कुल पूंजी इतनी मानी है, कैसे मानी है? 9 ही क्यों माना वो भी मैंने बताया था, क्योंकि 1/3 और 1/3 1/3 इंटू 1/3 नीचे 9 बन रहा है, यानी ऊपर 9 लेना पड़ेगा तभी 9 को काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। तो 9 का 1/3 कुल पूंजी का 1/3 ए ने निवेश किया। बी के लिए कहा गया था शेष पूंजी का 1/3 करता है। 9 में से 3 निकालने के बाद शेष पूंजी 6 बची है, इस 6 का 1/3 इसने किया, मतलब इतना किया है। और जो सी है वो रिमेनिंग करता है, तो 9 में से आप 5 निकाल दीजिए तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो मेरे भाई यहाँ पर 4 आ जाएगी। ठीक है, साथ में कहा गया टोटल जो प्रॉफिट है 4050 यहाँ पर, ये टोटल की वैल्यू है, यानी 3 और 4 7 और 2 9 का मेरे भाई मान है। और कहा गया बी का प्रॉफिट बता दो, तो बी का प्रॉफिट का मतलब 2 का जो मान है वो बता दो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो कहेंगे 9 का यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा? तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। 450 का डबल हमारे सामने क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। और 450 का डबल कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। आंसर देते रहना है, आराम आराम से सीखना है। कहीं पर कोई किसी को भागने की जल्दी नहीं है, ना मुझे कहीं भागना है, ना मेरी कोई पनवेल की ट्रेन है या बस है, ना आपकी कहीं पर कुछ भी है। समझ में आ रहा है बात यहाँ? चलिए आ जाइए। कुछ लोगों ने सही किया है, कुछ लोगों ने गलत किया है। मात्र 48% लोगों के जो आंसर आए हैं वो सही आए हैं, बाकी लोगों ने गलती की है। जब भी मैं एक चीज देख रहा हूँ, जिस भी सवाल में यहाँ थोड़ी सी भाषा क्या बदल जा रही है, आपके आंसर गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने जिन जिन क्वेश्चन में देखा थोड़ा लैंग्वेज में ट्विस्ट है, तुरंत वहां पर गलत हो गया। यही है कंपटीशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लैंग्वेज के ट्विस्टिंग को पकड़ ही नहीं पाते हैं। आपको लगा ये भी पूरे इन्वेस्टमेंट का ले जाएगा, ये भी पूरा ले जाएगा, कैसे ले जाएगा भाई? घर की बात है ये कि दोनों ले जाएंगे। आप लोग क्वेश्चंस को जब भी पढ़ा करो तो पूरा पढ़ा करो, ठीक है, और उसको सही तरीके से डिकोड किया करो, नहीं तो फिर वही कहानी होगी, आपकी गड़बड़ होगा कहानी। अब देखिए टाइप नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा, पहले ये बताइए टाइप नंबर 1 में मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, टाइप नंबर 1 में मजा आया कि नहीं आया? आया, क्लैरिटी मिली। टाइप नंबर 1 में आपको अभी तक क्या सीखने को मिला कि कहीं पर कोई भी समय का जिक्र था? नहीं था। यानी जिस अनुपात में आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे तो वही क्या बन जा रहा था? प्रॉफिट बन जा रहा था। और ये मैंने आज की क्लास में शुरू में ही कह दिया था कि ये हमारा कौन सा केस कहलाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो केस नंबर 1 कहलाएगा। केस नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है? जहाँ टाइम कॉन्स्टेंट होता है तो जिस अनुपात में निवेश करते हैं वहीं आपकी प्रॉफिट बन जाती है। तो ये आपने देख लिया। अब आ जाते हैं हम यहाँ दूसरे नंबर केस में। और ये जो दूसरा नंबर केस हमारे सामने बच्चों है, ये दूसरा नंबर क्या है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट को सेम कर दें तो जिस अनुपात में टाइम होगा उसी अनुपात में प्रॉफिट होगा। हम इसको भी पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक टाइप को पढ़ेंगे, एक एक कैटेगरी को पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं किसी को कुछ नहीं भागना है। ठीक है, अब आ जाइए रिवर्स पार्टनरशिप फाइंड कैपिटल लाभ से अच्छा, ये तो अभी अभी टाइप नंबर 1 में ही है। पहले टाइप नंबर 1 कवर कर लो, फिर उसके बाद जैसे आपने ये पढ़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बन जाता है, अब आप ये पढ़ लीजिए कि प्रॉफिट ही इन्वेस्टमेंट बन जाता है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे फिर आराम से वाला चलेंगे। अभी इसमें और क्वेश्चन है, अभी पहले इसको पढ़िए। कहा गया 15,000 was invested by A and B together to start a small business. They got a profit of 2,000 and at the end of the year B took his profit of 600. How much क्या होगा? बहुत चालाक लोग हैं ये, कहीं पर भी ये नहीं बताया किसने कितना पैसा निवेश किया। इन लोगों ने क्या कहा, ए और बी के द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय है उसकी शुरुआत की जाती है, मिला करके दोनों के दोनों 15,000 रुपए का क्या करते हैं? तो निवेश करते हैं। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपए का लाभ होता है, उसमें से बी ने अपना हिस्सा 600 का निकाल लिया है। तो ये बताइए ए का निवेश क्या होगा? अगर आपने ये पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात होता है वो 2:3 है, तो प्रॉफिट का भी अनुपात कितना होता है? 2:3 है। ठीक है, तो हम उल्टा कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या है? तो इन्वेस्टमेंट है। समझ लीजिए आप यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका पोल शुरू कर दिया जाता है, जिसका आंसर आ रहा हो वो आंसर देना शुरू करें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ए नाम के पर्सन को, फिर बी नाम के पर्सन को। अगर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें दोनों की जानकारी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जानकारी है। अब बताइए बी को कितने रुपए का प्रॉफिट मिला है? 600 रुपए का। तो शिवम जी यहाँ पर बी को अगर 600 रुपए मिले हैं और दोनों के पास में कितना प्रॉफिट है ये बताइए? 2,000। तो 2,000 के हिस्से में बी को कितना गया? 600 गया। सॉरी, ए को कितना गया? 600। तो बी को कितना जाएगा? 1400 जाएगा। ये आप भी इस बात को जानते हैं कि गुरुजी यहाँ पर बहुत सिंपल सी ये बात है कि 2,000 रुपए में 600 ये ले गया तो ये कितना ले जाएगा? 1400 रुपए ले जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो 200 का 3 गुना है, 200 का 7 गुना है, तो हमारे सामने जो प्रॉफिट का अनुपात है वो कितना है? 3:7।
तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा वो कितना होगा, वो भी 3:7 होगा। कितना होगा, तो वो भी 3:7 होगा। ठीक है, तो जो ये 15,000 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 15,000 हमारे सामने कितना होगा, तो 15,000 हमारे सामने मेरे भाई 10 की वैल्यू होगी, और हमसे कहा गया था ए का मान बताओ, तो 3 का मान बताओ। तो यहाँ पर जो होगा मेरे भाई, आप यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा 4500। एक सेकंड 10 200 ए, ठीक है, 15,000 टू स्टार्ट देखिए प्रॉफिट 2000, बी टू किस प्रॉफिट एट द एंड ऑफ मेरे भाई 600, हाउ मच डिड ए इन्वेस्ट। ठीक है, अरे यार बी का था ना ये, माफी चाहेंगे, सॉरी। यहाँ पर ये जो था मेरे भाई उल्टा कर दीजिए आप, यहाँ पर ये जो था B2 की शेयर, B को मेरे भाई यहाँ पर इतना मिलता है तो A को इतना मिलता है, और A को इतना मिलता है दोस्त मेरे यहाँ पर, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, 10,500 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बेसिकली यहाँ पर ये है कि B को 600 रुपए मिलते हैं, तो A को कितना मिलेगा, 2,000 के शेयर में से 600 निकाल दो तो मेरे भाई यहाँ पर 1,400 मिलेगा। तो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट है वो 3 और 7 के रेशियो में है, इन्वेस्टमेंट भी 3 और 7 के रेशियो में होगा, तो जो दिया गया है वो दोनों का मान है, और हमसे ए का मान पूछा है। अब जैसे ऐसे सवालों को जब आप करते हैं तो ऐसे सवालों को आप मात्र सेकंडों में भी उड़ा सकते हैं, और कभी भी है ना यहाँ पर ऐसे सवालों के लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे जो मूर्ख बालक होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सीधा सीधा मेरे भाई तरीका। आप ये बताओ, दो लोग हैं आपके पास में, एक बी नाम का है और एक ए नाम का है। अगर हम बी नाम के व्यक्ति की बात करते हैं तो बी 600 रुपए का प्रॉफिट लेके चला जाता है, 2,000 में से आप 600 निकालते हो तो 1,400 हो जाता है। आपको जब पता है यहाँ पर कि ये जो है 3:7 है, और हमसे कहा गया ए का इन्वेस्टमेंट बताओ, तो यहाँ पर अगर इनका प्रॉफिट का रेशियो इतना है, इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो इतना होगा, तो बी का आंसर 3 का मल्टीपल, ए का आंसर 7 का मल्टीपल। आप खाली मल्टीपल के आधार पर भी टिक कर सकते थे। आप बोलते ये 7 से कटता है, तो नहीं गुरुजी। ये 7 से कटता है, नहीं गुरुजी। ये 7 से कटता है, नहीं गुरुजी। 7 एकम 7, 7 पचे 35, जी हाँ गुरुजी। तो यही हमारा आंसर है। तो छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जहां पर एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड आपको नहीं है, आप सीधा सीधा मल्टीपल के आधार पर भी इसको जा सकते थे। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होता वो ऑप्शन नंबर सी होता, और 92% जो वोटिंग आई है वो बिल्कुल यहां पर सही आई है। बहुत बढ़िया। आइए चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, और अगला सवाल प्रश्न संख्या 10 आपके सामने मैं रखता हूं। आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। अमित एंड दीक्षा टुगेदर इन्वेस्ट 15,700 रुपए एक बिजनेस में। एट द एंड ऑफ ईयर आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 6,000, अमित का जो शेयर है वो 2100 है। तो जाहिर सी बात है दीक्षा का शेयर 3900 होगा। ठीक है, हाउ मच अमित इन्वेस्टमेंट, तो 21 और मतलब 39, ये 60 की वैल्यू हमारे सामने दी गई है, और 21 यानी फिर से 7 का मान हमसे पूछा गया है, 7 का ही मल्टीपल, तो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। मैं आपके सामने यहाँ बना देता हूँ, आप यहाँ देख लीजिए। चलिए पोल आपका शुरू हो चुका है। तो सबसे पहली बात, दो लोग हैं, एक अमित है और एक यहाँ पर दीक्षा है। इस पूरे क्वेश्चन में हमारे सामने दोनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग नहीं दी गई है, लेकिन प्रॉफिट दिया गया है कि भैया टोटल प्रॉफिट हमारे सामने 6,000 का है, अमित का शेयर उसमें 2100 का है। तो अगर हम देखेंगे तो अमित भैया 2100 रुपए के हैं, और यहाँ पर जो होगा टोटल कितने का है, तो टोटल हमारे सामने 6,000 का है। 6,000 रुपए में से 2100 इनके हैं, तो इनके कितने 3900 है। ठीक है, और ये किसका रेशियो है मेरे भाई, यहाँ पर ये प्रॉफिट का है। अगर हमारे सामने समय सेम होता है तो प्रॉफिट ही क्या बन जाता है, इन्वेस्टमेंट बन जाता है। यानी इन लोगों ने मेरे भाई 15,700 का जो निवेश किया है ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब दोनों का सम है, मतलब 60 का मान है, और जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो अमित की वैल्यू मतलब इतने का मान हमसे पूछा गया है। 6 से काटेंगे 2 बार में 12 हो जाएगा, और उसके बाद में आप यहाँ 3 से काट लो ना, ऐसे कर लो। यहाँ पे सबसे बढ़िया 3 से काटोगे 2 बार में, 3 से काटोगे 7 बार में, 2 से आप काटिए 7 बार में 14, 8 बार में 16, और यहाँ पर इतने के करीब में आप मल्टीप्लाई करो, 7 पचे 35, 8 56, और मेरे भाई इतना, और मेरे भाई 49, और 5 कितना 54, 5495 ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। 549 जो है यहाँ पर ये वाला जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो है आंसर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पता है मेरा मन थोड़ा सा डिस्टर्ब क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे आदमी लिखने में ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जो मन डिस्टर्ब है ना वो सुबह से है। ऑप्शन नंबर ए इन लोगों ने आंसर दिया है, ये मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या है कि सुबह में आज हमने मतलब आज हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे, और मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ क्या था, ठीक है।
काफ़ी सारे इवेंट्स थे, सारी चीज़ें थीं और अलग-अलग समय पर अलग-अलग शिक्षक जा रहे थे और सोनम वांगचुक जी से जा कर के मिल रहे थे। ठीक है, तो मेरा जो सबसे ज़्यादा दिल टूटा सबसे ज़्यादा वो आमिर खान के स्टेटमेंट के बाद में टूटा। कि आपने मूवी बना ली, आपने सब कुछ बना लिया, पूरे भारत को ये पता है कि थ्री इडियट की मूवी किस पे बनी है, लेकिन मज़े की बात है कि हमारे साहब जी कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि किसके ऊपर मूवी बना है, ठीक है? वो तो बाद में जानते थे। चलो छोड़ो ख़ैर वो कोई बात नहीं थी। तो आज हम लोगों ने पूरा डिसाइड किया था कि मॉर्निंग वाली आप लोग की क्लास लेंगे, उसके बाद में एक सेट रिकॉर्ड करेंगे और दोनों चीज़ें करने के बाद में तब 1-2 बजे से आराम से निकलेंगे। जंतर मंतर पे जा कर के मिलना और बाकी सारी चीज़ों को हमने देखना। लेकिन अभी जैसे सुबह उठा हूँ मैं, वैसे ही यहाँ पर पता चला कि जो दिल्ली पुलिस है, ठीक है? उन्होंने उनको उठाया है या फिर आप कह लीजिए मतलब डिटेन तो नहीं कह सकते, अरेस्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन पूरे धरना को ध्वस्त कर दिया है, ठीक है? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। सोचिए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, ब्रिगेडियर हो गए, कर्नल हो गए और भी काफ़ी सारे लोग डेली उनसे मिलने आ रहे थे और सबका कंसर्न था शिक्षा व्यवस्था के ऊपर में, सबका कंसर्न था पेपर लीक। ठीक है? एक कोई भी व्यक्ति जैसे आपके घर में आपका छोटा भाई या छोटी बहन जो है वो तैयारी कर रही होगी, या कर रहा होगा, ठीक है? तो आपके पेरेंट के लिए भी वो कंसर्न बन जाएगा कि नहीं यार पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। आज के समय कोई ना कोई युवा जो है किसी न किसी परीक्षा को तो दे रहा है। आप मुझे ये बताइए कौन-सी परीक्षा बहुत सही चल रही है? अगर आप सीबीएसई का दे रहे हैं गड़बड़ वहाँ भी है, नीट दे रहे हैं गड़बड़ वहाँ भी है, जेईई दे रहे हैं गड़बड़ वहाँ भी है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग दे रहे हैं गड़बड़ वहाँ भी है। इन्हीं गड़बड़ियों को लेकर के काफ़ी समय से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल किए थे और उन्होंने ये सोचा कि यार ये जो सिस्टम है ना मैं बड़े प्यार से इनसे बात करूँगा, मैं बड़ा आग्रह करूँगा, ठीक है? मैं अपने आप को कष्ट दूँगा, मैं अपने आप को दुःख दूँगा, शायद मेरे दुःख को देख कर के इनको पीड़ा जागेगी और यहाँ पर ये मेरी बात सुन लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि यहाँ पर जो सरकार है वो कितनी अंधी है, ठीक है? और किस तरीके से मतलब वो मतलब देखो यार जब है ना मतलब जब हमारे लोग चुन कर के आए थे, जब हमारे प्रिय मोदी जी चुन कर के आए थे ना, मुझे इतना लगाव हो गया था। 2014 में जब मैं उनके मीडिया इंटरव्यू देखता था, 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कि हमारी गुड गवर्नेंस की नीति क्या है? एक रिपोर्टर ने पूछा गुड गवर्नेंस मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे टमाटर रखा हुआ है और पत्थर भी रखा हुआ है, लेकिन मुझे पता टमाटर 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो मैं उसको पहले ट्रांसपोर्ट कराऊँगा। ऐसी कई सारी बातें गुजरात मॉडल दबा करके बेचा उन्होंने खूब कि गुजरात में जो हमने किया वो पूरे भारत में करेंगे। तो लोगों को भी कहीं न कहीं अपने पीएम के ऊपर में विश्वास हुआ कि नहीं यार बहुत बढ़िया बात है, हमारे पीएम तो ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। लेकिन हमारे पीएम साहब रहते कहाँ हैं यही नहीं पता चलता है। घूमने जाते हैं उसकी फ़ोटोशूट आ जाती है, लेकिन महँगाई पर एकदम चुप है। पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, कोई स्टेटमेंट नहीं है। ई-20 का पूरा ब्लेंडिंग हो रहा है, कोई उसके ऊपर में कोई मतलब नहीं है। सिलेंडर के रेट भाग गए, कोई मतलब नहीं है। बीच में एक बार आए थे, बस इतना बता के चले गए, सोना नहीं खरीदना है। काहे नहीं खरीदना है? भैया देखो युद्ध में लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लोगों ने वो भी मान लिया, आज ही हम देखे हाल-फिलहाल एक एक्ट्रेस भी जो है वो बड़ा वायरल हुई है कि बिना सोने का उसने शादी किया है। ठीक है, साड़ी-वाड़ी लाल पहन करके एकदम खूब चर्चा उसकी खूबसूरती की और शादी की हो रही है। मतलब तमाम चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल में चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। बात पेपर लीक का मुद्दा था, बात यहाँ पर रेज़िग्नेशन था एजुकेशन मिनिस्टर का, उसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं है। और जैसे लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि अ दिल्ली पुलिस ने आज उठा दिया, तो आप ये समझिए पहली बार नहीं है। सर एसएससी का प्रोटेस्ट हम लोगों ने जब किया था, तो उस समय रामलीला ग्राउंड में हमने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है? तो मेरे पास में 2 ऑप्शन थे। मेरे पास में ऑप्शन नंबर 1 ये था कि 5 बजे आज के आज मैं धरना बंद करूँ और सारे के सारे लोग चले जाएँ, ठीक है? मैं आपको आज आज अपनी दिल की बातें कह ही देता हूँ। मैं नहीं बोलना चाहता बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन फिर वही बात है ना कि कई बार अगर आप बहुत लेट करते हो, तो वो एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाल-फिलहाल के मैं आपको 2 प्रोटेस्ट दिखाता हूँ। एक अभी यूपी पुलिस को लेकर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जिसमें उन्होंने डिमांड की थी स्कोर कार्ड जारी करो, याद है? जो कहाँ पर हुआ था? लखनऊ के इको गार्डन में। और दूसरा जो अभी जंतर मंतर पर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला प्रोटेस्ट का परमिशन कितना दिन का था? 1 दिन का था। और 1 दिन के लिए कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है ना, जब तक शाम तक उसकी लहर बनती है और परमिशन खत्म होता है तो लहर खत्म, मुद्दा खत्म, परमिशन खत्म, प्रोटेस्ट खत्म। ठीक है? इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जंतर-मंतर की बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो प्रोटेस्ट के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। धीरे-धीरे लोग आते हैं, धीरे-धीरे लोग जुड़ते हैं, अन्ना हज़ारे वाले मोमेंट की तरह और एक बड़े बदलाव की उम्मीद होती है। इसमें आपके पास में वक़्त होता है कि आप किसान वर्ग को भी अपने साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है? इसमें आपके पास में वर्ग होता है कि आप अपोज़िशन के सामने भी अपनी बातों को रख सकते हैं। कुछ खरी-खोटी आप उनको भी सुना सकते हैं कि जो काम आपका था वो हमें करना पड़ रहा है, जो धरना आपको देना था वो हमें देना पड़ रहा है। अपोज़िशन क्यों बनाया गया
था लोकतंत्र में, इसीलिए कि अगर सरकार से कहीं कोई गलती होती है, भूल चूक होती है तो उसको बताए। जब बीजेपी ऑपोजिशन में होती थी तो सोचिए प्याज का रेट अगर बढ़ जाता था, सरकार की इस्तीफा करवा देती थी, सीएम का इस्तीफा करवा देती थी प्याज के रेट पे, आप बताओ। ठीक है, कई ऐसे राज्य हैं यहाँ पर, अभी आप बीजेपी को अपोजिशन में ला करके देखो, उसके बाद में देखना आप काम ही नहीं कर पाओगे सर। ठीक है, तो ये वो बहुत अच्छा, वो रूलिंग पार्टी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं और वो अपोजिशन का भी रोल बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। लेकिन जो हमारे अपोजिशन वाले हैं, इनको तो अपनी अपनी कुर्सी बचानी है। ममता जी का अपना हाल है, ठीक है, वहां पर जो है वो आरजेडी है, उसको अपना बचाना है, और धीरे धीरे यही है कि एकता नहीं होने के कारण वो खत्म हो रहे हैं। जंतर मंतर का जो आंदोलन था, मुझे इतना तो यकीन था कि ये लोग चलने नहीं देंगे, क्योंकि सिर्फ जब तक जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था मामला बहुत सही था। जैसे इन्होंने डेट यहाँ पर 20 जुलाई सांसद चलो, अब जब ये आह्वान किया, भैया दिल्ली पुलिस चुप नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी तो नहीं बैठेगी। होंगे सोनम वांगचुक आप अपने घर के, होगी ये कॉकरोच जनता पार्टी अपने घर की, कर रहे होगे तुम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हमको नहीं फर्क पड़ता है। 20 तारीख के लिए वो पूरी तरीके से जानते थे, अगर किसान जो है बाहर के बॉर्डर से ट्रैक्टर लेकर के घुसा तो पिछली वाली कहानी हो जाएगी, फिर वो सीधा लाल किला पे ट्रैक्टर चढ़ाएगा। उनको ये पता था कि चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा की है कि 20 तारीख का सांसद घेराव, मतलब सांसद घेराव, तो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आज जो उठाया गया है ना, ये इसकी प्लानिंग पहले हो गई थी, और वो रात में ही प्लानिंग हुई थी कि रात में ही उठाया जाएगा। और किस तरह से उठाया जाएगा मैं बताता हूँ। भीड़ में होता क्या है, भीड़ में यहाँ पर ऐसा होता है कि ये आपका पूरा पूरा एरिया है, आपको पुलिस वाले ज्यादा संख्या में दिखेंगे ही नहीं, आपको पुलिस वाले दिखेंगे उतने ही जितने कल भी थे वो वर्दी में। इससे क्या होगा, आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा ये सोचने के लिए कि भैया आपको उठाया भी जाएगा या प्रोटेस्ट को खत्म किया जाएगा। उसमें क्या होता है, लोग घुसते हैं सिविल ड्रेसेस में, जो दिल्ली पुलिस की आदमी होती है और बाकी सारे आईबी के लोग होते हैं, 2 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आईबी वाले इंटेल देते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट का अच्छा एक और बात बताऊं, प्रोटेस्ट के बीच में पूरे के पूरे आईबी के लोग बैठे होते हैं। स्टेज पर अगर आप बात कर रहे हैं, वहां आईबी के लोग बैठे होंगे, ठीक है। अंदर उनका काम खाली होता है कि प्रोटेस्ट के अंदर के इंटेलिजेंस को निकालना और आगे चिट फॉरवर्ड करना। उनका ये होता है कि भैया यहाँ पर फंडिंग कहाँ से आ रहा है, ये एंटी नेशनल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है बाहर का कोई जो है वो आतंकवादी संगठन या कोई संगठन इनको पैसा दे रहा है तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य इनका शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन ही है या कुछ और भी है। और ये चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, आईबी का काम ये होता है इंटेल कनेक्ट करके देना। आईबी ने बहुत अच्छे तरीके से इतने इंटेल कलेक्ट कर लिए थे पिछले कुछ समय के अंदर, उनको पता था दिन में कितने लोग आते हैं, रात में कितने लोग आते हैं, बेस्ट टाइम क्या रहता है, किस तरह से किस आधार पर किन से पॉइंट बना करके इसको खत्म किया जा सकता है। इंटेल मिलता है दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस उसको बढ़िया से इस्तेमाल करती है, बढ़िया से अपना जो है सारा सारा लेती है भैया, सिविल ड्रेसेस में सारे के सारे लोगों को अंदर प्रोटेस्ट के बीच में घुसा देती है। और वही होता है जो हमारे साथ भी जब हमने रामलीला मैदान में किया था, वही हुआ था। रामलीला मैदान में क्या था पता है भाई साहब, अगर हम देखें तो रामलीला ग्राउंड में जो सीजल का प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसमें यहाँ पर क्या था, परमिशन थी 5 बजे की। अब 5 बजे की थी तो मैं यही कर सकता था कि या तो मैं जिद्दी बन जाऊं और नहीं हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, भैया जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं उसी के पीछे वहां लगा रहूं और मैं उसके पीछे लगा रहूं, तो भैया हम जो है परमिशन को ना माने, मतलब 5 बजे परमिशन खत्म, आप अपने घर पे जाइए। हमने एक ही बात कहा, भैया क्या दिक्कत है, जंतर मंतर पे लोग रात भर नहीं रुके हैं, रुकते हैं, क्या असुरक्षा वहां हो जाती है, किसी को कोई परेशानी है? तुमने कहा ग्राउंड ही तो है, खाने पीने की व्यवस्था हम करा देंगे, सब हम करा देंगे, हमें रुकने दीजिए, फिर कल से हम प्रोटेस्ट अपना शुरू करेंगे और जो बात है हम अपनी रखेंगे, आपको घर जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले ये लोग काटते हैं लाइट, फिर उसके बाद में बिजली काटते हैं, और धीरे धीरे दिल्ली पुलिस के आदमी जो है सिविल ड्रेसेस में घुसना शुरू करती है, स्टेज पर चढ़ती है और आपस में ही 2 लोग मारपीट कर लेते हैं। आपको पता है क्या लगेगा एक पल के लिए, आपको ये लगेगा कि यार मेरे ही गुट के 2 लोगों ने मारपीट कर ली, आप उनको छुड़ाने जाओगे, एक थप्पड़ उधर से कोई आपको मार देगा, दिमाग आपका खराब। तो उसमें क्या होता है, हमें बाद में पता चला कि जो मारपीट यहाँ पर करवाई गई थी वो असल में 2 लोग प्रोटेस्ट वाले नहीं कर रहे थे, वो दिल्ली पुलिस के स्टाफ कर रहे थे। और फिर इतनी भगदड़ होने लगती है कि बंद लाइट पूरा अंधेरा करके तब उसके बाद में जो है किसी को धक्का दिया जा रहा है, किसी को खींचा जा रहा है, किसी के सर में लग रही है और अरेस्ट करो इनको। अब पुलिस को वो बहाना मिल जाता है कि तुम शांतिपूर्ण कहां कर रहे हो, तुम तो मारपीट कर रहे हो, उठाओ इनको यहाँ पे। आप नहीं कर रहे हैं मारपीट, लेकिन वो भेज करके उसको पूरी तरीके से ऐसा कर दिया जाएगा कि वहां अराजकता पहले फैलाई जाएगी और उस अराजकता का नाम का हवाला देते हुए बढ़िया तरीके से आपको डिटेन कर लिया जाएगा। और अगर आपने उसमें कुछ कहा तो देखिए अगले दिन आपका ट्विटर पे और हर जगह पे एंटी नेशनल किस तरीके से चलेगा। कुछ लद्दाख वाला भी मेरे को लग रहा है ऐसा ही हुआ था, गोलीबारी हो गई थी, फिर उसके बाद बीजेपी का कार्यालय भी लोगों ने फूंक दिया, ठीक है, उल्टा सीधा कुछ भी वहां पे चलता रहा, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं इतना जान गया हूं ना, मतलब रामलीला का जो हमने प्रोटेस्ट किया था, साला मैं ऐसा हो गया था यार, वहां पे करे आदमी तो भी मरे, ना करे तो भी मरे। 5 बजे अगर हम प्रोटेस्ट खत्म कर देते तो सारे बच्चे, सारी दुनिया, सारी जनता ये सवाल पूछती
क्या मिल गया तुमको प्रोटेस्ट करने से, ठीक है, क्या उखाड़ लिया तुमने यहाँ पर, ये बताओ, हल्ला कर रहे थे, प्रोटेस्ट करेंगे करेंगे, और अगर मैं वहां से उठ जाता तो दुनिया ये पूछती, और नहीं उठता तो फिर बाद में लोग आके कहते तुमने तो बच्चों पे FIR करवा दिया, तुमने बच्चों पे ये करवा दिया, तुमने बच्चों पे वो करवा दिया। इतना मेरा मन रह गया ना, हमने देखा भाई साथ में कोई नहीं खड़ा मिला हमें, ठीक है, और तब हमें समझ में आ गया था कि इस गवर्नमेंट में आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए, आपने यहाँ पर ये देखा, ये पूरी तरीके से आपका फ्लॉप रहा यूपी पुलिस अभी इको गार्डन वाला, पूरी तरीके से। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भी नहीं होने दिया। किसान आंदोलन ही एक ऐसा था जो लंबे समय तक चला और उसी में इनको थोड़ी जीत मिली, लेकिन उसके बाद में आप कोई भी प्रोटेस्ट देख लो, नहीं जीत मिलेगी। तो जैसे आप सोनम वांगचुक का कहते हो, सर आप प्लीज जाओ, आप प्लीज जाओ, बहुत सारे लोग, कल भी हम UPSI का जब सम्मान समारोह कराएं तो बच्चों ने कहा कि इनको अपना जो है मेडल देने का फुर्सत नहीं मिल रहा है, वहां पर क्यों जाएंगे। आपको क्या पता है, यहाँ से निकलते 4 लोग IB के मेरे पीछे लग जाएंगे, आते वक्त में 4 लोग यहाँ पर लग जाएंगे, और पीछे लगने की बात नहीं, मैं तो निष्पक्ष तरीके से बातें कह दूंगा, कैसे कैसे लिंक जोड़ते हैं, कैसे कैसे करते हैं। ईमानदारी हो सरकार की नीयत में तब ना, अपनी कमियां सुनना चाहे तब ना। वहां पे उनको नहीं पता है कि इतने लोग से इतने, जब यार सुप्रीम कोर्ट का जज कहते हैं, वहां आर्मी के लोग आ रहे हैं, सब एक एक बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, एक आम जनता आ रही है, अपना दुख व्यक्त कर रही है, क्या सरकार के कानों तक वो बात नहीं जा रही है? सरकार अंधी है, उसको ये नहीं दिखता है कि E20 का जो ब्लेंडिंग हो रहा है वो गलत हो रहा है। और दबाव देखिए भाई साहब, यहाँ सौरभ तिवारी जो है वहां पे, जो भी बंदा है जो जो ये करता है, ब्लॉगिंग करता है, सौरभ वरभ जो भी है उसका, आज कहता है कि गाड़ी मेरी E20 के ब्लेंडिंग की वजह से खराब हो गई, कल कहता है नहीं नहीं यहाँ पर उसके वजह से नहीं हुआ, तो मेरी गाड़ी की फॉल्ट थी। क्या ही खौफ है बताओ। दुख है, शिक्षा के ऊपर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग एजुकेशन से भाग रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में नाम नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, और जब लोग कह रहे हैं तो फिर खत्म करो प्रोटेस्ट को। इन्हें पता है जिद्दी आदमी 18 दिन से बैठा यार नहीं उठेगा, तो उसको ऐसे उठा लो। इतना आसान नहीं है बच्चों, हर चीज नहीं है, ठीक है, आप नहीं कर सकते इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। आइए चलिए 11 नंबर पढ़िए, यहाँ पर देखिए। आपको लगता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बहुत कुछ कर पाएंगे, 2 मिनट में ये साबित कर दिया जाएगा आपसे बड़ा अशांत कोई नहीं था। पढ़ लीजिए। वही है, ये तो हमसे मिल जाओ या फिर जेल जाओ, और तीसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अनमोल और आयुषी, राघव चड्ढा देखिए एकदम साइलेंटे हो गए, इतना वायलेंट हमारे चल रहे थे, हमारा नेता कैसा हो, राघव चड्ढा जैसा हो, और राघव चड्ढा क्या हुए, ले इंस्टाग्राम का फॉलोअर बढ़ा के गायब, या तो मिल जाओ या जेल जाओ। अनमोल एंड आयुषी टुगेदर इन्वेस्टेड 40, मेरा बहुत बहुत यार, मैं तो दुखी हूँ इस बात पे कि जो विश्वास मैंने अपने PM से किया था, जो विश्वास हमारी मोदी जी के साथ थी, वो नहीं रही अब यार, नहीं रही। अनमोल और आयुषी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 46,600 किसी बिजनेस में, साल के अंत में प्रॉफिट होता है 7,500 रुपए का, जिसमें अनमोल का शेयर 2700 का है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, अनमोल और आयुषी ने मिलकर के एक व्यवसाय में 46,600 रुपए का निवेश किया है। हमारे सामने पता है एक अनमोल नाम का बंदा है और एक आयुषी नाम की बंदी है, चलिए फटाफट जल्दी सॉल्व करते हैं। और ये लोग इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर में, ठीक है। टोटल जो प्रॉफिट है हमारे सामने 7,500 का है, दोनों को अगर हम मिला करके देखें तो जो प्रॉफिट है वो हमारे सामने 7,500 रुपए का है। अनमोल का शेयर हमारे सामने कितना है, तो 2,700 रुपए का है। तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये आपके सामने आ जाएगा ना। आइए चलिए घटाइए, तो 15 से 7 आपके सामने इतना होगा, ये आपके सामने इतना होगा, कोई दिक्कत की बात है। और ये हमारे सामने किसका रेशियो है सर, तो ये प्रॉफिट का बच्चों हमारे सामने रेशियो है। अगर हम प्रॉफिट का निवेश का रेशियो हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से हमारे सामने 9 बार में, 3 से हमारे सामने 16 बार में। तो अनमोल और आयुषी ने मिलाकर के व्यवसाय में इतने का निवेश किया है, अंत में यहाँ पर 7500 का कुल लाभ होता है, और उस लाभ में से अनमोल का हिस्सा 2700 का होता है। तो यहाँ पर जो है वो अनमोल का निवेश कितना था, अगर हम देखेंगे तो जो ये हमारे सामने 46,600 रुपए है, ये क्या है, तो दोनों का इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं, यानी 25 का मेरे भाई यहाँ पर मान है, और 25 का मान है तो अनमोल भाई का मान पूछा गया, तो 9 का मान पूछा गया। हालांकि आंसर को ऑलरेडी आप 9 का मल्टीपल बता सकते हैं कि गुरुजी 9 से मल्टीप्लाई किया गया तो जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल, लेकिन सॉल्व कर लीजिए। 25 से अगर हम काटते हैं तो एक बार में हमारे सामने हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, ये 216 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 25 से 8 बार में 200 हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर जो होगा वो 160 हो जाएगा, 6 बार में 150 हो जाएगा, 4 बार में इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना भाई, यूनिट डिजिट 6 हमारे सामने एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 9 चौके 36 और 54 3 57, ठीक है, 72 यहाँ पर ये इतना, और मेरे भाई यहाँ इतना। तो यहाँ पर जो होगा कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर 16776, ये आपका करेक्ट आंसर है।
हालांकि 9 के मल्टीपल पर मैं पहले बार बार कह रहा हूँ, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो सीधा आंसर होगा 36 हो गया, फिर 54 3 57 हो गया, 72 5 77 हो गया, और मेरे भाई 9 एक साथ 16 हो गया। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। ए बी सी ने साझेदारी में प्रवेश तो किया है। ए ने 2560 रुपए, बी ने 2000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 1105 का लाभ कमाया, जिसमें से ए को 320 रुपए प्राप्त हुए, क्या होगा? दिस इज अ क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन, ये अपने आप में एक ट्रिकी क्वेश्चन है और हमें इसको हैंडल करना है कि भाई हम इसको हैंडल कैसे करेंगे। ऐसे ट्रिकी सवालों का हमारे पास में जवाब क्या है? तो पहले हम आपके लिए टाइमर जो है वो ऑन कर देते हैं, आप अपना जो है सवाल का अपना आंसर देना शुरू कर दीजिएगा और यहाँ पर हम जो है सवाल को समझाते हैं। ए बी सी ने साझेदारी में प्रवेश किया है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, उसके बाद में कहा गया ए ने 2560 और बी ने 2000 का निवेश किया है। ए ने हमारे सामने 2560 का और बी ने जो है मेरे भाई यहाँ पर 2000 रुपए का निवेश किया हुआ है। ठीक है, वर्ष के अंत में उन्होंने 1105 का लाभ कमाया। सारे लोगों की वैल्यू को अगर हम मिला दें तो वर्ष के अंत में यहाँ पर 1105 का उन्होंने लाभ कमाया है, जिसमें से ए को 320 रुपए प्राप्त होते हैं। ए को कितना प्राप्त होता है? तो इतना प्राप्त होता है, तो ये प्रॉफिट है हमारे सामने। ये हमारे सामने क्या है? तो प्रॉफिट है। अब कहा गया सी की पूंजी हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन तुमको दिख रहा है, सोचोगे यहाँ पर कि कहाँ से प्रोसीड करें, मामला खत्म। पार्टनरशिप में गए, ए की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट और फिर उसके बाद में टोटल गेन है, ये है। अब ये सवाल को बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ये सवाल तुम्हारे इंटेलिजेंस पर बनेगा कि भाई यहाँ पर तुम्हारी जो बुद्धि है वो काम कर रही है, कैसे कर रही है। सिर्फ पूरे के पूरे सवाल में अगर हम ये देखें, टाइम का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो यहाँ पर वही बात है, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, ये आपको लाइन रटनी पड़ेगी। मतलब इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट है और प्रॉफिट ही इन्वेस्टमेंट है। शिवम भाई तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, कैसे प्रोसीड करना है, आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, दिमाग काम कर रहे हैं। तो इसमें अल्टीमेटली आपको यहाँ पर क्या करना था, इन दो लोगों के बारे में कहा गया था ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो इन दो लोगों के बारे में। आपको पता है कि यहाँ पर ये 16 का स्क्वायर है और आपको पता है यहाँ पर ये 25 का मल्टीपल है, यानी ज्यादा से ज्यादा इनसे 4 आप उधारी ले सकते हो। तो 4 से अगर आप लोगे तो 4 छक 24 हो जाएगा और उसके बाद में 4 चौके 16 और 4 अगर आप लोगे तो मेरे भाई 50 बार में, मतलब 2 और आप काट सकते हो ज्यादा ज्यादा। ठीक है, आप अगर 2 यहाँ से काटोगे तो 32 और 25 बनेगा। 8 से काट लेते हैं, सबसे बेस्ट। 8 से काटेंगे तो 25 बार में और 8 से काटेंगे तो 32 बार में। यानी आप यहाँ पर भैया, आप सभी लोग समझिएगा, इन्वेस्ट किस अनुपात में कर रहे हैं? 32 और 25, तो प्रॉफिट किस अनुपात में मिलेगा? 32 और 25। आप मुझे बताइए, अगर इस बंदे का इन्वेस्टमेंट 32 रुपए होगा तो इसका कितना? 25। तो यानी इसका जो प्रॉफिट, अगर इसको 32 मिलेगा तो इसको कितना? 25। 32 का 10 गुना कितना है? 320 है। तो 25 का 10 गुना कितना? 250 हो जाएगा भाई साहब। हाँ या ना, कोई दिक्कत है, परेशानी है आप लोगों को? आप बताइए। इसका 10 गुना दिया गया तो इसका 10 गुना इतना हो जाएगा। अब आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि आप अपने टोटल प्रॉफिट में से इन दोनों के प्रॉफिट को निकाल देंगे तो किसका आ जाएगा? सी का आ जाएगा। 1100 ही मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है, या ऐसे कह लीजिए 1105 में से आप यहाँ पर क्या करिए, तो आप बोलेंगे गुरुजी 1105 में से आप इन दोनों को घटाइए। कितना हो गया भैया? 3 2 5 570, 570, इन दोनों को घटाइए। जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? 535। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 535 आ जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जिस अनुपात में करते थे प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलेगा। इसका प्रॉफिट 10 गुना दिया गया था तो ये भी हमारा 10 गुना हो गया। टोटल में से दोनों को घटा दिया तो सी की प्रॉफिट निकल के आ गई। क्वेश्चन में ये कहता ही नहीं है कि सी का प्रॉफिट बताओ, उसको मतलब ही नहीं है भाई। उसका यहाँ पर क्या कहना है? सी का कैपिटल बताओ। अब आप उसके प्रॉफिट से उसके कैपिटल को कैसे रिलेट करोगे? समझ में आ रहा है? बहुत सारे तरीके हैं। तरीका यहां पर क्या है, देखिए, आप यहां पर ये कहेंगे कि गुरुजी इसका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इसका इन्वेस्टमेंट x मान लेते हैं। तो यहां पर कहोगे इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो इन दोनों के प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। मैं कहूंगा जी हाँ बिल्कुल होगा। तो यहां पर ये 2560 है ए का इन्वेस्टमेंट। आप इसकी तुलना ए से कर लीजिए या फिर इसकी तुलना बी से कर लीजिए, आप किसी से भी करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आप ये कहोगे इन दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दोनों के प्रॉफिट के बराबर, या ये कहोगे इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रॉफिट, कुछ भी कह सकते हो।
तो आप बी के साथ कंपेयर कर लो। सर ये बी का इन्वेस्टमेंट है, तो सर यहाँ पर ये सी का इन्वेस्टमेंट है, और सर यहाँ पर ये बी का प्रॉफिट है, तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई सी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही बराबर होगा प्रॉफिट के रेशियो के, और यहीं से आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 250 से देखोगे ना मेरे दोस्त यहाँ पर, तो ये 8 बार में जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 8 पचे 40, 8 तिरके 24, 4 28, 8 पचे 40 और 2 42, तो ये हमारे सामने इतना हो जाएगा 4200। सी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सी आंसर आप लोग मेरे भाई यहाँ पर क्यों दे रहे हैं बताइए। अच्छा, इसके अलावा क्या कोई और भी तरीका है आंसर को देने का? बहुत सारे तरीके हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप समझना कैसे चाहते हो। मैंने तो एकदम सरल भावना में यहाँ पर इस चीज़ों को रखा है। आप यहाँ पर अगर इस सवाल को बनाना चाहते हैं ना, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आपको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपने यहाँ पर देखा सबकी वैल्यू निकल के आ गई। कोई बंदा अगर समझदार होता तो रिलेट करता, और वो रिलेट कर क्या करता, ये 250 का कितना गुना 2000 है, 250 का कितना गुना है, तो बोलते सर अगर मुझे प्रॉफिट इतना मिलता है तो इसके लिए मुझे उसका 8 गुना इन्वेस्ट करना पड़ा था। ठीक है, तो आज अगर मुझे प्रॉफिट इतना मिल रहा है, इट मीन्स कि मुझे उसका 8 गुना क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 500 का 8 गुना 4000 होता है, 30 का 8 गुना 240 होता है, तो 4000 और 240 और 8 पचे 40 यानी 40 और, तो 4280 हमारे सामने। गुरुजी इतने का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर आएगा। तो जैसे इतने का प्रॉफिट तुमको तब मिलेगा जब उसका 8 गुना तुम इन्वेस्ट किए होगे, तो इसको अगर इतने का मिला, इसका मतलब इसका 8 गुना इसने इन्वेस्ट किया था, इतना किया था। तो जो सही आंसर था वो क्या था, ए था। और ए पर 65% जो है वो सही वोटिंग पड़ी है कि इतने लोगों ने जो वोट किया वो सही किया है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, एक बार विकास को बुलाइए। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखिए। हिमांशु को बोल दीजिए। ठीक है, ए बी सी सब्सक्राइबर चैनल सम ऑफ मेरे भाई 75,500 फॉर अ बिजनेस। ए सब्सक्राइब 3500 मोर देन बी, बी सब्सक्राइब 4500 मोर देन सी, एंड आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 45,300 यहाँ पर क्या होगा। हमारे सामने बच्चों कुल मिलाकर के 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। अगर हम पढ़े, ए बी व सी व्यवसाय के लिए 75,500 का निवेश करते हैं। ए बी से 3500 अधिक निवेश करता है। ए जो होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, तो ए बी से 3500 रुपए का अधिक निवेश करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया बी सी से 4500 का अधिक निवेश करता है। बी जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर 4500 का अधिक निवेश करता है। ए बी सी सब्सक्राइबर सम ऑफ इतना फॉर अ बिजनेस। ए 3500 ज्यादा करेगा बी से, बी इतना ज्यादा करेगा। टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है, टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 45,300 ए को कितना रिसीव होता है। 45,300 में ए को कितना रिसीव होता है अगर हम ये बात करें तो। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यहाँ पर इनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 75,500 है। मुझे सिर्फ इन दो बातों का ध्यान रखना है। तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं अपने प्यारे प्यारे सवाल को, इन्वेस्टमेंट में हम कैसे काम करेंगे। हम बोलेंगे इसने इसके ऊपर हमला किया, इसने इसके ऊपर हमला किया। ठीक है, टाइमर ऑन कर दिया है क्या मैंने, नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर टाइमर ऑन कर दिया बच्चों, आप अपना आंसर देना शुरू कर देंगे। इससे ये ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, इससे ये ज़्यादा, तो अगर हम इसको एक्स मानते हैं तो एक्स में 45 जो जोड़ देंगे तो ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसमें 3500 जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो होगा 3500 जुड़ जाएगा तो इतना होगा। तो ये क्या था मेरे भाई यहाँ पर, ये इनकी इन्वेस्टमेंट थी। ये क्या था, तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट थी। इसने इतना इन्वेस्ट किया, इसने इतना इन्वेस्ट किया, इसने इतना इन्वेस्ट किया। और अगर हम सभी लोगों के इन्वेस्टमेंट को, अगर हम सभी लोगों के इन्वेस्टमेंट को जोड़ देते हैं तो साफ तौर पर कहा गया था कि ये 75,500 के बराबर हो जाएगा। 75,500 के क्या हो जाएगा मित्र मेरे, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक काम करते हैं, हम सबकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x प्लस एक्स प्लस एक्स हमारे सामने कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा मेरे भाई। बहुत सरल तरीके से आप समझिएगा, ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 8 और 4 12,500, इसमें से अगर आप 12,500 घटा देते हो तो मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा 63,000 हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आप x की वैल्यू को निकालोगे तो x की वैल्यू आपके सामने 21,000 मिलेगी। इसमें कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं है ना कोई भी डाउट। ठीक है, x का मान कितना, 21,000 है, आपका आया 21,000। ठीक है, x के मान आने से क्या सब किसी की इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बताइए। 21,000 में 8,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29,000 मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 21,000 में 4,500 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25,500 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 21,000। अब आपने भी तो एक ही बात अभी तक पढ़ा है, और वो क्या पढ़ा है, जिस रेशियो में आप इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। एक बच्चा कहता है यहाँ पर 8,000 कैसे आया।
आप इस संख्या में देखेंगे, अगर आप यहाँ पर x प्लस 4,500 है आपके पास में और इसमें 3500 रुपये ज़्यादा आप जोड़ देंगे, तो इसमें 3500 ज़्यादा जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 8000 नहीं हो जाएगा बच्चों, तो इसीलिए x प्लस 8000 हो गया है। तो मैंने जैसे कहा था इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, यहीं क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। आप यहीं से मेरे भाई कुल मिला करके जो है अपना काटना शुरू करिए। 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा और 5 अठे 40, 5 से काटेंगे 51 बार में और यहाँ पर काटेंगे 5 चौके मेरे भाई 42 बार में। क्या हम और काट सकते हैं क्या, और काट सकते हैं, नहीं काट सकते, रहने देते हैं। आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 453, इनफैक्ट अगर आप नहीं भी काटते ना तो भी काम हो जाता। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो मेरे भाई यहाँ पर इतने का है और ये हमारे सामने क्या है, तीनों का सम है। ए को कितना मिलेगा, 2, 1, 3 और 8 कितना होता है, 11 का 1, ठीक है। 5, 10 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो ए का मान मतलब 58 का मान हमसे पूछा गया है। आप इसको काटते हैं तो मेरे भाई 1 का 3 गुना 3 15 3 45 यानी 3 बार में आपका कट गया। और कट गया तो आंसर आप कैसे देंगे, देखिए डबल जीरो जो आ रहा है वो लिख दीजिए। 50 का 3 गुना 150, 8 तिरके 24 यानी 174। आप सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात खत्म। तो मैंने अभी देखो, अभी क्या है, पहली क्लास है पार्टनरशिप की, बिल्कुल प्योर बेसिक से हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल पे जा रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता आज मैं उड़ा रहा हूं, भगा रहा हूं, कर रहा हूं, नहीं, ठीक है। आपको पता है कि मैं शुरुआत जब करता हूं बिल्कुल शून्य लेवल से, खत्म करता हूं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे। इससे 4500 इसने ज्यादा इन्वेस्ट किया था, इससे 3500 इसने ज्यादा इन्वेस्ट किया था, सबकी इन्वेस्टमेंट का सम हमारे सामने इतना आ गया। एक्स की मान निकल करके आ गई, इन्वेस्टमेंट हमने बता दिया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बन गया। तो जो दिया गया था वो तीनों का प्रॉफिट था, इसका मान बताना था, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं इस सवाल को आंसर देने वाले कितने लोग थे मेरे भाई जिन्होंने सही आंसर दिया है। 91% वोट गिरे हैं और एकदम सही आंसर गिरे हैं, बहुत शानदार मेरे भाई। अभी तक जो यहाँ पर लीडर बोर्ड पे टॉप चल रहे हैं उनका भी नाम हम बता देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आशीष है, ललिता है, प्रणव है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में। ये उनका रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, साल के अंत में उनको इतने रुपए का प्रॉफिट मिलता है। उस प्रॉफिट का अगर 28% वापस से जो है विच इज 28% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का इतना है, तो यहाँ ललित ने कितने इन्वेस्ट किया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, टाइमर ऑन कर दिया है, आप इसको एक बार ट्राई करिए जल्दी से फटाफट। सॉरी, माफी चाहेंगे थोड़ा सा डिले के लिए, आ जाइए। तो यहाँ पर जो है अगर हम सवाल को देखते हैं तो यहाँ पर क्या कहेंगे, आशीष, ललिता एंड प्रणव स्टार्टेड अ बिजनेस। आशीष है हमारे सामने, ललिता है हमारे सामने और प्रणव है हमारे सामने, ठीक है। पार्टनरशिप में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टिंग इन द रेशियो। किस बेचारे यहाँ पर जो है 21 हो गया, 9 हो गया और मेरे भाई यहाँ से इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। आशीष, ललिता, प्रणव ने 21, 9, 20 के अनुपात में निवेश करने साझेदारी का एक व्यवसाय का शुरू किया है कि भैया हम इस अनुपात में करेंगे, ठीक है। और वर्ष के अंत में उन्हें 84,700 रुपए का लाभ भी प्राप्त होता है। जो व्यक्ति यार इस अनुपात में इन्वेस्ट करेगा तो मेरे भाई प्रॉफिट भी उसको क्या मिलेगा, इसी अनुपात में मिलेगा। मानते हो आप इस बात को, जब समय आपका सेम होता है इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट आपकी बन जाती है। ये अपने दिमाग में यहां पर डाल करके रख लेना भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, और बेचारे यहां पर जो है प्रॉफिट कितने का कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट इतने का कमा रहे हैं, जो कि क्या है 28% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर जो है वो ललिता ने कितना इन्वेस्ट किया था, मैं आपको बताता हूँ सर, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहा गया कि जो 84,700 रुपए हैं ये क्या है, तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का 28% है, ये इन्वेस्टमेंट था
और उस इन्वेस्टमेंट का 28% था। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पहले पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ कितने का है वो पता कर लेते हैं। तो हम ये कहेंगे अच्छा इन्वेस्टमेंट का 100% कैलकुलेट करना है तो बताओ। तो यहाँ से आई खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा 100% का वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन में ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ पर यही कह सकता हूँ कि जो दिया गया है वो हमारे सामने 28% की वैल्यू है और जो हमसे पूछा गया है वो 100% की वैल्यू है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, यहाँ से हम निकाल देंगे मेरे भाई यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया बात यहाँ। अब जब यहाँ से हम टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे भाई यहाँ पर निकाल देंगे तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच डिड ललिता इन्वेस्ट, ये हमारे सामने टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट किसकी वैल्यू है मित्र? तीनों की वैल्यू है, यानी 20 और 21, 41 और 9 50, यानी ये 50 का मान है। और इसमें हमसे पूछा गया ललिता मैडम मतलब 9 का मान बताना है। हालांकि अगर आप समझदार होते, शुरू में ही आप अपने सवाल में देखते इसका इन्वेस्टमेंट 9 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल जो होगा वो आंसर होगा। आप यहाँ देखते 5 4 9, 5 3 8 2 10, ये 9 से नहीं कट रहा। 5 4 9, 4 4 8 2 10, ये 9 से नहीं कट रहा। 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 8 4 12, 9 से नहीं कट रहा। 5 4 9 ये कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल में तो खैर शुरू में ही आप यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को अगर नहीं भी पढ़ते ना और आप यहाँ पर कहते कि सर ये आशीष है, ये ललिता प्रणव है, ललिता की इन्वेस्टमेंट 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर ललिता क्या करेगी तो 9 का मल्टीपल करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी है। शुरू में ही मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर में आपका आंसर निकल करके आ जाता, लेकिन मेरा कर्तव्य आपको सब सिखाना है, बताना है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो जैसे हमने कहा था ये दिया गया था 28% का 100% पूरी इन्वेस्टमेंट आ गई। इन्वेस्टमेंट हम सब का टोटल था, यहाँ पर इसका मान निकाल दीजिए। आप 50 से बच्चों काटेंगे कितनी बार में? 2 बार में। आप 2 से काटेंगे 14 बार में। आप 14 से काटिए और यहाँ 14 का 6 गुना 84, 14 पचे 70, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 9 पचे मेरे भाई 45 और 9 छक 54 हमारे सामने हो जाएगा 54,000, यहाँ पर इतना 54450, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है। तो आखिर अंत में तो वही आंसर आया जो मैंने पहले कहा था कि मात्र 1 सेकंड के अंदर में आंसर दे सकते हो। मेरी क्लास से आपको क्या फायदा होता है? क्वेश्चंस आपको टाइप वाइज मिलते हैं, क्वेश्चंस आपको लेवल वाइज मिलता है, साथ में क्वेश्चंस के दो तरीके भी आपको मिलते हैं कि ये शॉर्ट में कैसे बनेगा और स्मार्ट अप्रोच के साथ में कैसे बनेगा। तो इसका आंसर जो था वो डी था, और डी में यहाँ पर 46% लोगों ने ही आंसर सही दिया है, जिसमें सबसे टॉप पे विशाल सहारे थे। और पूरे लीडर बोर्ड में सबसे अगर कोई टॉप पे चल रहा है तो अनिरुद्ध भाई है, फिर सौम्या है, फिर विकास शर्मा है, फिर शिवम भारद्वाज हैं। ये लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर जो टॉप 10 में चल रहे हैं। बाद में यहाँ पर इसका फोटो या स्क्रीनशॉट आप लोग लेके अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं सेशन के एंड में। आइए चलिए सवाल पढ़ते हैं। विक्रम है, अंजलि है और राज है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो अंजलि को यहाँ कितना मिला है। अब यहाँ देखो ये भैया है विक्रम, यहाँ पर ये है अंजलि, और यहाँ पर ये कौन है? राज है। मल्टीपल किसका लेना है मेरे भाई यहाँ पर? तो अंजलि, मतलब 3 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल आएगा? 3 का मल्टीपल। चलो देख लेते हैं कितने ऑप्शंस हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर आप कहोगे गुरुजी 7 4 11 1 12, ये भी 3 का मल्टीपल आ गया गुरुजी। 5 2 7 दोनों 3 के मल्टीपल। तो इसको आप मल्टीपल वाले फैक्टर से नहीं बना सकते, नहीं बना सकते तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। आइए चलिए पोल आप लोगों के लिए बैकग्राउंड में शुरू कर दिया जाए और अपना आंसर देना आप शुरू करिएगा। तो हमारे सामने है एक विक्रम है, एक हमारे सामने अंजलि है और एक हमारे सामने राज है। इनका इन्वेस्टमेंट 7:3:20 में होना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर यही है तो प्रॉफिट भी यही होगा। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे सामने सेम है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट है। एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 28,800। ये जो 28,800 है ना, ये प्रॉफिट की वैल्यू है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं किसका मान है? तो 30 का मान है। और हमसे कहा गया अंजलि का मान बताओ, मतलब यहाँ पर इसका मान बताओ। आप यहाँ पर जो है पूरी तरीके से काटिए, ये हमारे सामने जो हो जाएगा 1 सेकंड। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो 28,800 है, रुक जाइए, ये 28,800 जो आएगा ना, ये कितने का मान है? 25% की वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट का 25% है, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये टोटल का मान है दोस्त मेरे, है ना, ये टोटल का मान है, मतलब 30 का मान है। और इसमें हमसे कहा गया अंजलि का मान बताओ, मतलब 3 का मान बताओ। दोस्त मेरे यहाँ पर आप देखो 25 से काटोगे कितनी बार में? 4 बार में। 3 से काटोगे कितनी बार में? ये खत्म, ये खत्म, सीधा सीधा यहाँ पर हो जाएगा 4 8 32, 2 3 हाथ में 32 3 35, 5 और 3 यहाँ पर 11,520। 11,520 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है? करेक्ट है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को आंसर देने वाले कितने लोग हैं। 89% के करीब में जो लोगों है वो सही आंसर दिया है।
बहुत शानदार मेरे भाई, मजा आ गया यहाँ पे। आ जाइए, चलिए ठीक है। अब यहाँ सवाल पे बढ़ते हैं और आगे यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए बी सी और डी चार पार्टनर है बिजनेस में। ए की इन्वेस्टमेंट 2/3 है मेरे भाई डी के इन्वेस्टमेंट की। बी एंड सी इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट, सी इन्वेस्टेड इन हाफ ऑफ डी। इफ दे अर्न 137.6 लाख एट द एंड ऑफ ईयर देन क्या होगा। जैसे आप लोगों की डिमांड है कि सर लेवल को थोड़ा 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 बढ़ाइए। ये देखिए लेवल बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे हम एक एक चीज को बढ़ा रहे हैं। हमारे सामने अब कौन से लोग आ गए, चार लोग आ गए। ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया और डी हो गया है मेरे भाई। एक व्यवसाय में चार साझेदार हैं। ए का निवेश डी के निवेश का 2/3 है। अगर हम देखेंगे तो ए का जो निवेश है ना बच्चों, डी के निवेश का क्या है, तो ए का निवेश डी के निवेश का 2/3 जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है। बी और सी मेरे भाई बराबर राशि निवेश करते हैं। बी और सी दोनों के दोनों क्या है, तो बराबर राशि निवेश करते हैं। और फिर कहा गया सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो हाफ है डी का। और मेरे भाई सी जो है वो यहाँ पर क्या है, तो सी जो है मेरे भाई यहाँ पर हाफ है डी का इन्वेस्टमेंट है। ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया इफ दे अर्न इतना लाख एट 1 ईयर, तो यहाँ पर क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस आपके सामने पेपर में आते हैं, वो आपका दिमाग यहाँ पर उसको कैसे लेकर के जा रहा है वो आपके ऊपर में है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, मैं टाइमर शुरू कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में साफ तौर पे चार साझेदार के बारे में बात हुई है। कहा गया ए का निवेश मेरे भाई यहाँ पर, ए का जो निवेश है वो डी का 2/3 के करीब में है। फिर उसके बाद में साफ तौर पर यह भी कहा गया जो सी का निवेश है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो इसके आधे के करीब में है। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर यह भी कहा गया वर्ष के अंत का लाभ वाभ जो भी है। अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट की ही बात करें तो ये डी नाम का जो बंदा है एक ऐसा बंदा है जो 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है। यानी डी नाम का बंदा क्या होगा, तो 6 होगा। डी नाम का बंदा यहाँ पर क्या होगा, तो 6 होगा। आप ऐसे मान करके चलिए कि सर हमें जो डी है वो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 दोनों का मल्टीपल लेना है, मतलब 6 लेना है। अब यहाँ 6 का जो आधा होता है वो कौन होता है, 6 का आधा हमारे सामने कितना होगा, 3 होगा। जितना सी का इन्वेस्टमेंट है उतना ही बी का इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी हम ले लेंगे। समझ में आ गया बात। यहाँ 6 ले लिया तो आधा आधा। अब 6 का 2/3 करिए तो आ जाएगा, ये 6 है और इसका अगर आप 2/3 करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 4। तो ए की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। ये हमने इस तरह से करके पहले इन्वेस्टमेंट निकाल दिया कि इसको 6 मानेंगे। 6 ही क्यों मानेंगे, 3 और 2 का मल्टीपल, क्योंकि ये देखो डी नाम की एक ऐसी संख्या है ना भाई जो डी को आगे चल करके मुझे आधे से भी मल्टीप्लाई करना है और डी को मेरे भाई 2/3 भी हमें करना है। यानी डी 2 से भी कटनी चाहिए और डी 3 से भी कटनी चाहिए। तो 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6 होती है। 6 लेंगे तो उसका आधा ले लिया, फिर जितना है ये ले लिया, फिर इसका मेरे भाई 2/3। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो प्रॉफिट है वो है 137.6 लाख की। तो ये जो प्रॉफिट है सब का मान होगा 6 3 9 3 12 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 का वैल्यू। और हमसे कहा गया फाइंड द टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का मेरे भाई टोटल 7 हो जाएगा। 7 का मल्टीपल से भी तुम आंसर दे सकते हो कि गुरुजी कौन सा ऐसा संख्या है जो कट जाएगा। 16 से अगर आप काटोगे 16 8 128 हो जाएगा और 16 चक 96 हो जाएगा। 7 चक 42, 7 8 56 4 60 मेरे भाई यहाँ पर जो होगा। ठीक है, यहाँ पर 60.2 के करीब में है। कौन सा ऑप्शन है भैया, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर जो होगा मेरे भाई आंसर में क्या आ जाएगा निकल करके, तो जो ऑप्शन नंबर जो सी दिए हैं मेरे भाई यहाँ पर जो बच्चे आंसर दिए हैं, ये क्या हो गया भैया। ठीक है, तो जो आंसर क्या हो रहा है, अच्छा ऐसे है ना, तो जो ऑप्शन नंबर सी आंसर दिए हैं वो सही दिए हैं और 90% लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को जो है वो सही आंसर बताया है। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या है। ए बी सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है। बी जो है 65,000 रुपए ज्यादा ए से इन्वेस्ट करता है और सी जो है 35,000 रुपए बी से कम करता है। पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो 15,000 है, तो ए का कितना होगा। क्या इस क्वेश्चन को तुम लोग बना लोगे। ए बी सी भोजनालय शुरू करते हैं, फिर कुल निवेश 5 लाख का था, ये टोटल निवेश है 5 लाख का। क्या है मेरे भाई, टोटल निवेश है। बी ने ए से 65,000 अधिक निवेश किया और सी ने 35,000 कम निवेश किया है। यदि वर्ष के अंत में इतने का होगा, क्या आप इसको ट्राई कर लेंगे भाई, बना लेंगे आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिएगा, ये मेरे लायक नहीं है, ये आप लोगों के लायक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर सवाल आते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। Among three partner A, B, C in a business, the capital of B is equal to half the difference between thrice the capital of C and twice the capital of A. If at the end of year they received a profit of इतना, what is share of C? अब ये क्वेश्चन आपके बनाने लायक नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे बनाने लायक है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा तब जाकर के बात बनेगी। तो यहाँ पर मुझे भी पता होता है कौन सा आपको देना है और कौन सा मुझे खुद बनाना है। इस सवाल का टाइमर शुरू कर दिया, जो आंसर देना चाहते हैं दे लें। हमारे पास में कुल मिलाकर के 3 पार्टनर हैं A B C करके यहाँ पे, और हमने तीनों पार्टनरों को क्या कहा
एक व्यवसाय में 3 साझेदार हैं, बी की जो पूंजी है वो सी के पूंजी के, देखो बी नाम की जो पूंजी है वो क्या होगा, आप लोगों को एज वाले चैप्टर में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा मैंने करवाए हैं और वहां लैंग्वेज को तोड़ना मैंने सिखाया है, उसका फायदा आपको पार्टनरशिप में मिल जाएगा। साफ कहा गया जो सी की पूंजी है, देखो बी की पूंजी बराबर है सी की पूंजी के 3 गुने, मेरे भाई यहाँ पर सी का पूंजी का 3 गुना और ए के पूंजी के 2 गुने के बीच का अंतर, और मेरे भाई यहाँ पर ए की पूंजी के 2 गुने के बीच का अंतर। जब आपको ये नहीं पता कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है तो आप मोड लगा दिया करिए, बात खत्म, ऐसा लगा दिया करिए, ठीक है। कि यहाँ पर सीधा कहा गया कि बी की पूंजी सी के पूंजी के मेरे भाई 3 गुने और ए के पूंजी के 2 गुने के बीच के अंतर के आधे के बराबर है। इनका अंतर के किसके बराबर है, आधे के बराबर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया यदि वर्ष के अंत में उन्हें 25,420 का लाभ प्राप्त होता है तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा। आप इसको कैसे बनाओगे भाई, सोचिए, बनाइए यहाँ पर among three partner A, B, C in a business the capital of B is equal to half, the capital of B is equal to half the difference between thrice the capital of C and twice the capital of A. If at the end of year they received a profit of इतना, क्या होगा। इस सवाल में पता है क्या, इस सवाल में अगर तुम ये सोचोगे ए का तुम्हारा मान कितना आएगा, बी का तुम्हारा मान कितना आएगा, सी का तुम्हारा मान कितना आएगा, इसमें हो सकता है तुम परेशान हो जाओ। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे, आपको उतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आसान भाषा में कहा गया 3 पार्टनर है बिजनेस में और यहाँ पर बी की वैल्यू जो है वो हाफ है, किसके डिफरेंस है, सी, और यहाँ इतना, एंड देन टोटल प्रॉफिट दिया गया है और उसमें सी का मान पूछा है। कैसे बताएंगे, टोटल का मान दिया गया कि भैया जो टोटल को प्रॉफिट आ रहा है वो इतना आ रहा है, इससे आप यहाँ कैसे करोगे, एक इक्वेशन है और मेरे भाई यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, आप इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ज्यादा से ज्यादा आप इसको ये लेके जा सकते हो कि गुरुजी हम यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 3c माइनस कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ज्यादा आप ये लेके जा सकते हो। और क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर सी की पूंजी के 3 गुने और ए की पूंजी के 2 गुने के बीच के अंतर के आधे के बराबर है, वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है, सी का हिस्सा क्या होगा। कोई लाइन मिसिंग आपको नहीं नजर आ रही है, आप लोगों को कुछ लाइन मिसिंग नजर नहीं आ रहा है, बताइए। चलिए ए को भी लेकर के आ गए तो आप यहाँ कहेंगे सर 2a + 2b और बराबर है हमारे किसके, 3c के। अब आगे इसके क्या कर लोगे तुम ये बताओ, आगे इसके क्या कर लोगे बताओ, दिमाग लगाओ। सारे के सारे लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। बना आपसे ये सवाल, नहीं बना आपसे, बताइए भाई। जितने लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं, किस बिहाफ पर आप आंसर दे रहे हैं, 3 पार्टनर को आपने बिजनेस में लगा दिया, कैपिटल ऑफ बी को आपने कर दिया जी हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थ्राइस द कैपिटल ऑफ सी एंड मेरे भाई ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए, ठीक है, और प्रॉफिट आपने बना दिया। बताइए, एक बच्चा कहता है a + b + c को डायरेक्ट करो, देखो वही बात है। अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पर तो देखो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझने वाली हैं। सवाल बनेगा और कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने है ना सिर्फ एक इक्वेशन पे फोकस किया, अगर आप फोकस किए होते और चीजों पर तो आपको मिलता। b का मान इसके 3 गुने और इसके 2 गुने के डिफरेंस का आधा है, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई भाई साहब। ये इक्वेशन बनने के बाद में जो दूसरी इक्वेशन आपके सामने है वो एक और भी है, और वो यहाँ पर ये है कि तीनों पार्टनर का जो टोटल आएगा, तीनों पार्टनर का एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारे सामने इन्वेस्टमेंट है, तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा ये इक्वेशन है, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ये इक्वेशन है तो प्रॉफिट के लिए भी इक्वेशन मेरा यही होगा। अगर मैं यहाँ पर इसके इन्वेस्टमेंट का डबल इसके इन्वेस्टमेंट के डबल को जोड़ता हूँ तो इसका इन्वेस्टमेंट का 3 गुना आता है, तो अगर मैं इसके प्रॉफिट का डबल इसके प्रॉफिट का डबल जोड़ूंगा तो प्रॉफिट का 3 गुना आएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है तो यही प्रॉफिट भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक और कहता है कि यहाँ पर दे रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ इतना, तीनों का टोटल भी यहाँ पर दिया गया है। मतलब यहाँ पर अगर हम ए का करें, अगर हम बी का करें और यहाँ सी ला करके मेरे भाई जैसे 3 से दिया गया था ना, आप यहाँ पर ये कर दो, 0 कर दो, काम खत्म करो, ठीक है। कि सर ये यहाँ पर जो हो जाएगा ना 2a आ जाएगा 2b आ जाएगा और ये 3c को ला करके 0 करो, तो यहाँ पर a + b + c की जो वैल्यू है वो हमारे सामने कितनी हो जाएगी, 25,420 हो जाएगी। अब आप इसको बनाओ, जब आप इसको बनाओगे तो c का मान आपका यहीं से निकल जाएगा। मैं अभी बाद में इसको फ्रेश में बढ़िया से नोट कर दूंगा, ठीक है, या अभी नोट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया b की जो वैल्यू है वो हमारे सामने c के 3 गुने और मेरे भाई यहाँ पर a का कितना गुना, 2 गुने के डिफरेंस का क्या है दोस्त मेरे, आधा है। हम ऐसे मान के चलते हैं कि c की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है, ऐसे हम यहाँ पर एक पल के लिए मान लेते हैं। जब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने 2b हो जाएगा और यहाँ पर ये जो 2a है ये भी हमारे सामने इधर ही आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो 3c है ये भी हमारे सामने इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा इतने के। अगर ये कहानी इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई होती है तो प्रॉफिट पर भी अप्लाई होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन के दूसरे भाग में कहा गया कि अगर आप यहाँ पर ये 2
2a और 2b आप इसको लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर क्वेश्चन में आप यहाँ पर सब को जोड़ेंगे, आप यहाँ पर a को जोड़ेंगे, b को जोड़ेंगे, c को जोड़ेंगे, तो सब की वैल्यू हमारे सामने 25,420 हमारे सामने हो जाएगी। क्लियर है ये बात? आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की। मैं बताता हूँ सी कैसे निकलेगा। डबल करके घटा दो, बात खत्म। आप यहाँ पर डबल करो, आप यहाँ डबल करो, आप यहाँ डबल करो, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और जब डबल हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से इसको घटा दीजिए। 2a से 2a खत्म, 2b से 2b खत्म। यहाँ पर जब घटाएंगे 2c में से जब आप घटाने जाएंगे -3c को, तो ये घटेगा कि ऐड होगा? खाली हमको इतना बताओ। घटेगा कि ऐड होगा? तो बोलोगे सर 2 और 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इसमें से उसको घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई मत करिए, आप ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई भी 25,000 का 2 गुना 50,000 और 420 का डबल 840, तो 50,840। ये यहाँ पर 5c का मान है, तो c का मान क्या हो जाएगा? 101। और उसके बाद में 34 6 बार में और 8 बार में 10168। कौन सा ऑप्शन है? तो ए आंसर है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, मैं जान के थोड़ा परप्लेक्स करता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालो, क्योंकि मुझे पता है कि इस कमेंट सेक्शन के अंदर में काफी ऐसे लोग हैं जो फर्जी कमेंट करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, बस आंसर दे देंगे, उनको खुद ही नहीं पता कि कैसे आया है। बट सवाल बड़ा सिंपल सा था, बी की इन्वेस्टमेंट इनके तीनों ने, अच्छा इसे इन्वेस्टमेंट बोला गया था और दूसरी वाली लाइन को प्रॉफिट कहा गया था। आप लोग ये रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। हम इन्वेस्टमेंट को भी प्रॉफिट कह सकते हैं और प्रॉफिट को भी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, हम दोनों कह सकते हैं। क्यों? टाइम जब सेम होता है। अगर मेरे भाई यहाँ इतना मान के चलना, 3 लोगों ने व्यापार में मिलकर निवेश किया है, जहां 2 लोगों का इन्वेस्टमेंट जो होगा बराबर होगा तीसरे के, तो याद रखना टाइम सेम होगा ना, तो फिर इन दोनों का प्रॉफिट भी किसके बराबर होगा? तीसरे के। तो इन्वेस्टमेंट का इक्वेशन ही प्रॉफिट का इक्वेशन बन जाता है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट का जो इक्वेशन बनाए थे वो प्रॉफिट का इक्वेशन बन गया, ये भी प्रॉफिट बन गया, सॉल्व किए, हमारा आंसर निकल करके चला आया। ठीक है, समझ में आ गया बात? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह का सवाल है। अमंग 3 पार्टनर ए बी सी इन अ बिजनेस। अच्छा, पीछे वाले का आंसर हमें देखना था कि पीछे वाले को कितने लोगों ने सही किया। आंसर ए था इसका। और अगर हम देखते हैं ए पे मेरे भाई यहाँ, तो 36% लोगों ने सही दिया, बाकी गलत दिया। मैंने कहा ना, जहां भाषा थोड़ी सी शिवम भाई बदल रही है, वहीं लोगों के आंसर भी गलत होने शुरू हो जा रहे हैं। बट मुझे ये उम्मीद है कि इस वाले सवाल में कोई आंसर गलत नहीं करेगा। मैंने आप लोगों के लिए टाइमर चला दिया। देखिए, 3 साझेदार हैं, एबीसी हैं। ठीक है, ये चला दिया मैंने, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये चला दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, 3 साझेदार है, एबीसी है, एक व्यवसाय में शामिल है। बी की पूंजी सी की पूंजी के 3 गुने और ए के पूंजी के 2 गुने के बीच के अंतर के आधे के बराबर है। वर्ष के अंत में 25,415 का लाभ होता है, तो सी का हिस्सा कितना होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करें। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द कैपिटल ऑफ सी। मेरे भाई, थ्राइस द कैपिटल ऑफ सी एंड ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए, और इसके डिफरेंस का आधा है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे ये 2b हो जाएगा, जो कि बराबर हो इतने के। 2a को भी लेकर के चले आओ, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2a भी हमारा उधर चला गया, 2b भी हमारा उधर चला गया, और यहाँ पर जो हो जाएगा देखें बहुत तरीके से, मतलब अगर आप यहाँ, चलो एक स्टेप में लिख ही देता हूँ, 2b हो गया बराबर है 3c माइनस 2a के। अब अगर मैं इसको लेकर के आ जाऊँ तो हम कहेंगे 2a प्लस हमारे सामने 2b और माइनस का 3c बराबर है 0 के। ठीक है, अब सेकंड जो कहा गया वो क्या कहा गया? ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ ईयर दे रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25,400, इतना मतलब ए की वैल्यू हो गई भैया, बी का वैल्यू हो गया और सी का हो गया, और ये हो गया 25,415 का। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ पर क्या होगा ये बताइए? तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर ये 2a है, ये 2b है, ये 2c है, और यहाँ पर इतना है। जब हम इसमें से घटाते हैं गुरुजी, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 और 3 हमारे सामने 5c आता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 25,000 का डबल 50,000, और यहाँ पर 415 का डबल 830 हमारे सामने हो जाएगा। 5 से आप इसको काटो मेरे भाई, यहाँ पर 101, 33 6 बार में यहाँ पर ये हमारे सामने आंसर है। अब तो क्लियर कट है, अब तो सही है ना? तो कोई क्वेश्चन अगर मुश्किल लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगली बार मैं उसको आसान बना दूंगा। बस मेरे साथ में तुम यहाँ लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। तो इस बार 87% लोगों ने यहाँ आंसर दिया। यही है फायदा सेल्फ स्टडी और टीचिंग में, मतलब पढ़ने में। कई ऐसे बच्चे होते हैं सेल्फ स्टडी भी करते हैं, उनको अपनी गलतियों को पकड़ने में समय लग जाता है, और 1 साल की तैयारी 2 साल बन जाती है। लेकिन अगर आप मेरे भाई अच्छे जगह पढ़ते हैं, सही चीज पढ़ते हैं, सही जगह पढ़ते हैं, आपको कारण पता चलता है क्या गलती हुई थी तुरंत, और उसको आप सुधार करते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम थे, पहली बार दिया सिर्फ 37% लोगों ने आंसर सही दिया, और गलत करने वालों की संख्या उससे ज्यादा थी। दूसरी बार जब बच्चे कंसेप्ट समझ गए, अब देखिए 87% आंसर जो आया है वो सही आया है।
आइए, तो हम लोगों ने कितने टाइप कवर कर लिए हैं भाई साहब? 2 टाइप कवर कर लिए हैं और ये दोनों के दोनों टाइप हमारे किसके ऊपर में थे? तो इन्वेस्टमेंट के ही ऊपर में थे। अब आइए बढ़ते हैं और तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं, कोर इन्वेस्टमेंट टाइम मेथड, यानी निवेश और समय की हमारे सामने विधि, ठीक है? यहाँ पर इस सवालों को देखिए आपके सामने क्या कहा गया। एक्स वाई जेड इन्वेस्ट कर रहा है 4000, 6000, 8000 और यहाँ पर ये इन्वेस्ट करता है 3 साल, 2 साल, 4 साल के लिए। मतलब देखिए, केस नंबर 1 हमारे सामने क्या था मेरे भाई कि इन्वेस्टमेंट बराबर सॉरी प्रॉफिट जो होता है वो बराबर होता है किसके? इन्वेस्टमेंट और टाइम के। इसको हम एकदम सेम रखते थे, तो जिस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे थे उसी रेशियो में प्रॉफिट हो रहा था। केस नंबर 2 क्या होता है? प्रॉफिट जो होता है बराबर होता है इन दोनों के, ठीक है? इसमें यहाँ पर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को सेम रखते हैं, तो जो रेशियो टाइम का आता है वही रेशियो प्रॉफिट का हो जाता है। तो इसमें कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है यहाँ पर। अब मैं ये बोल दूं यार ए और बी ने 2 और 3 महीने के लिए निवेश किया हुआ है, 500 रुपए के प्रॉफिट में एक का शेयर बताओ, तो आप समझ ही जाओगे वहां पर। हाँ, केस नंबर जो 3 बनता है जो दोनों का ब्लेंड है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है क्वेश्चन में? प्रॉफिट में यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट अलग अलग होगा, टाइम अलग अलग होगा, प्रॉफिट बताना होगा, तो प्रॉफिट इन दोनों के प्रोडक्ट पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये होते हैं एक्चुअल पार्टनरशिप के क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू हो रहे हैं। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, छुट्टी कर दीजिए, ये सब कोई ड्रामा नहीं चलेगा। 15 मिनट अभी शांति से और पढ़ाई करिए। इस सवाल के लिए मैं टाइमर पहले ही आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है? जिनको मेरे भाई बनाना है वो बनाना अपना शुरू करें और यहाँ जिनको देखना है बोर्ड पे देखें। कितने तरह के इन्वेस्टर है तुम्हारे पास में? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स ने भैया कितना इन्वेस्ट किया है? 4000 रुपये इन्वेस्ट किया है। वाई ने कितना इन्वेस्ट किया है? तो 6000 रुपये इन्वेस्ट किया है। और जेड ने कितना किया है? तो 8000 रुपये इन्वेस्ट किया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो है कितने कितने साल के लिए करते हैं? 3 साल के लिए, 2 साल के लिए और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। टोटल प्रॉफिट हमारे सामने क्या होता है? मैंने अभी आपको कहा था इन्वेस्टमेंट भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो प्रॉफिट दोनों का मल्टीप्लाई होगा। इस मल्टीप्लाई का भी तरीका है हमारे पास में और मल्टीप्लाई का जो तरीका है वो यहाँ पर क्या है? आप देखो, जब आप मल्टीप्लाई के तरीके को ढूंढते हो ना, आप 2000 से काटो, यहाँ पर आप 2000 से काटो और आप 2000 से काटो। अब आपने काट लिया। अब इसमें भी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे लोगों को सॉल्व करने का भी स्टिल मेथड पता नहीं है, मैं आपको बताऊं सर, एक तो होता है कि मल्टीप्लाई करके लिखो, मल्टीप्लाई करके लिखो, मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर काटो। मैं कहता हूं शुरू में ही काटने की आदत डालो। इस लाइन का कोई भी डेटा इसको काट सकता है और इसको काट सकता है। जैसे 2 है, यहाँ से 2 ले लीजिए। अब जरूरी नहीं यहाँ से ऊपर वाले से, यहाँ के नीचे वाले से भी ले सकते हैं, और 2 चाहे तो ऊपर वाले चाहे नीचे वाले किसी से भी आप ले सकते हैं। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा, ठीक है? जो टोटल प्रॉफिट है हमारे सामने वो 56,000 है। कितने का मान है? 3 3 6 और 8 मेरे भाई 14 का मान है। और हमसे जो कहा गया वो y का मान कहा गया, मतलब यहाँ पर 3 का मान कहा गया। आप देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? 4000 और 4000 का जो 3 गुना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12000। कौन सा ऑप्शन आंसर है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट है। जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है? करेक्ट है। एकदम क्लियर कट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत की जो बात है वो नहीं है। तो जो बी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। 95.9 आज की क्लास में सबसे ज्यादा अगर वोटिंग किसी क्वेश्चन पर आई है, सही वोटिंग आई है, तो वो इस क्वेश्चन पर आया है। और अभी जो हमारा लेटर बोर्ड चल रहा है उसमें टॉप पर है अनिरुद्ध भाई साहब, सौम्या तिवारी, स्नेहा हो गए और धनुक धनकर हो गए। ये सारे के सारे लोग टॉप पर है। बहुत शानदार बच्चों, आ जाओ चलो अगला सवाल हम लोग चलते हैं और अगला सवाल हम लोग मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। कविता है, राकेश है, सालिनी है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और उनका यहाँ पर जो कैपिटल है 8 7 और 4 के लिए क्या होगा? पहले इस क्वेश्चन को जानने के पहले मैं तुम लोगों को पीछे वाले पर ही थोड़ा सा मेहनत करवाना चाहूंगा। देखो होता क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है ना, जब आप पढ़ते हैं जीरो टू हीरो, एकदम भाई साहब क्या मजा आ रहा है, ऐसे मास्टर साहब की तरह तो कोई मास्टर साहब पैदा ही नहीं हुए, ऐसे तो कोई है ही नहीं, इनके जैसा तो कोई समझाता ही नहीं है, एकदम सब कुछ समझ में आता है। भाई मुझे तुम्हारी ये झूठी तारीफें नहीं चाहिए, ठीक है भाई? अच्छा लगता है, चलो बहुत बढ़िया बात है, तुमने मेरी तारीफ की, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो तारीफ से सिलेक्शन नहीं होना मेरा, मुझे वो तारीफ ही नहीं चाहिए। मुझे आपसे क्या चाहिए कि आप अपने वक्त को बचाना सीखिए। आपके समय, आज के समय हर एग्जाम में आप देख रहे हैं समय का कंपटीशन है, और आपने यहाँ पर क्या किया था, मैंने आपको समझाने के लिए आपने एक एक चीज लिखा, 4000 6000 ये फिर ये। भाई क्यों करते हो ऐसा घटिया काम? भगवान माफ करेगा तुम्हें। इन्वेस्टमेंट को तुम अलग लाइन में लिख रहे हो, टाइम को तुम अलग लाइन में लिख रहे हो, फिर तुम प्रॉफिट लिख रहे हो। भाई वो तब लिखो ना जब तुमको यहाँ पर जो है वो बड़े डेटा हो या कुछ। आप यहाँ पर तो सिंपल दोनों को एक ही बेतहाशा दिल ने
साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। जैसे मैं अगर आपकी जगह होता, मैं क्वेश्चन में पढ़ते वक्त नहीं यहाँ पर कह देता 3 जीरो ले लो, 3 जीरो ले लो, 3 जीरो। जब इन्वेस्टमेंट के रेशियो लेने ही है तो मैं मेरे भाई पहले इनको क्यों ना काट दूं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कहता ये x है, ये y है और ये z है, और हम सीधा लिखते प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। आपने देखिए इसने 4 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 3 महीने के लिए किया है, सीधा 3 इंटू 4 यहाँ पर मैं लिखता भाई मेरे 12, बात खत्म। y के केस में मैं यहाँ लिखता 6 रुपए की इन्वेस्टमेंट 2 महीने, सीधा 6 इंटू 2 कितना लिखता मेरे भाई यहाँ